डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती और किसी भी व्यक्ति की या भावना का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप लेवल चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखी गई है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। अध्याय 201 गुप्त मार्ग। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। मलिन ने लगातार 5 शक्तिशाली थंडरलाइट बॉलर्स का प्रयोग किया और अंततः कमरे में मौजूद सभी पैटर्न वाले मकड़ियों को नष्ट करने में सफल हो गया, जिनसे जलने की गंध फैल रही थी। ये पैटर्न वाली मकड़ियां स्पष्ट रूप से कोई दैत्य राक्षस नहीं थीं, बल्कि हाड़ मांस के बने अजीबोगरीब जीव थे। यहाँ तक कि जादूगर सैमर, जो बहुत अनुभवी था, भी नहीं जानता था कि ये पैटर्न वाली मकड़ियां असल में क्या होती हैं। इस प्राचीन स्मारक में हमें सावधान रहना होगा। अगर जादूगर मलिन पहले न आता तो हम मुसीबत में पड़ जाते। जादूगर ब्रेन गंभीर स्वर में बोला। हालांकि उसके पास 2 किमियागर जीव थे और वह पैटर्न वाली मकड़ियों को भी मार सकता था, फिर भी पैटर्न वाली मकड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जादूगर ब्रेन और बाकी लोगों के पास बड़े पैमाने पर आक्रामक मंत्र नहीं थे। इसलिए मकड़ियों को बड़ी मेहनत से मारने के अलावा उनके पास बस यही विकल्प था कि वे अपने चारों ओर मौजूद मकड़ियों की भीड़ से बाहर निकल जाएं। हालांकि दोनों ही तरीकों से बहुत समय बर्बाद होता। उस समय यह अनुमान लगाना मुश्किल होता कि प्राचीन स्मारक की गहराई में और कौन से खतरे दिखाई देंगे। पत्थर की मेजों पर कुछ और कुप्पियां थीं, लेकिन जादूगर सैमर और बाकी लोगों ने उनमें से किसी को भी खोलने की हिम्मत नहीं की। शायद उनमें और भी पैटर्न वाली मकड़ियां थीं, जो और भी मुसीबत खड़ी कर सकती थीं। चलो, हम नीचे की ओर चलते रहें। इस तरह मलिन और बाकी लोग तेजी से नीचे की ओर बढ़े। ये प्राचीन स्मारक एक मीनार था। वे इस समय 6ठी मंजिल के बीच में थे, नीचे 5 मंजिलें और थीं। पहले भी उन पैटर्न वाली मकड़ियों का सामना करने के बाद जादूगर सैमर नीचे जाते समय ज्यादा सतर्क था। फिर भी 5वीं, चौथी और तीसरी मंजिल पर उन्हें और भी मकड़ियां मिलीं। इसके अलावा ये पैटर्न वाली मकड़ियां मजबूत और सक्षम थीं। शुरुआत में हर मकड़ी का शरीर छोटा होता था, लेकिन हमला होने के बाद उनका शरीर तुरंत फूल जाता था और उनकी ताकत भी बढ़ जाती थी। सौभाग्य से जादूगर सैमर और अन्य लोगों ने पहले ही एक मजबूत समन्वय विकसित कर लिया था। उनके तीसरे स्तर के बंधन मंत्रों का उपयोग पैटर्न वाली मकड़ियों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाएगा, जिसके बाद मलिन थंडरलाइट बॉल का जादू करेगा। इसलिए कई बार खतरे का सामना करने के बावजूद वे इन बाधाओं को सुरक्षित रूप से पार करने में सफल रहे। अब वे अंततः प्राचीन मीनार की दूसरी मंजिल पर पहुंच गए थे। हम पहले ही दूसरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। देखो, इस कमरे में रहस्यमयी प्रतीक और औषधि बनाने के उपकरण भी हैं। यहाँ तो मंत्र भी हैं। अचानक जादूगर सैमर दूसरी मंजिल के बीचों बीच एक विशाल कमरे में पहुंचा। कमरे में चारों ओर नाजुक कांच के बर्तन और किताबें बिखरी हुई सी दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था कि किसी ने किताबों को जमीन पर फेंकने से पहले उन्हें पलट दिया था, लेकिन जादूगर सैमिर और जादूगर ब्रेन इस दृश्य को देखकर बहुत खुश थे। औषधि, ये सब औषधियां हैं। प्राचीन मीनार की हर मंजिल पर जादूगर सैमर औषधियों की खोज जारी रखता था। इसके अलावा उन्हें धीरे धीरे ये भी एहसास हो गया था कि इस मीनार में सिर्फ एक जादूगर नहीं, बल्कि कई जादूगर रहते थे। इसलिए लगभग हर मंजिल पर एक अलग औषधि बनाने का कमरा था। बस वे कमरे या तो पूरी तरह खाली थे या 6ठी मंजिल की तरह, जहां ढेरों पैटर्न वाली मकड़ियां रहती थीं। दूसरी मंजिल के इसी कमरे में जादूगर सैमर को असली औषधियां मिली थीं। ये औषधियां पारदर्शी कांच के बर्तन में रखी थीं और एक नज़र में दिखाई देती थीं। यहाँ औषधियों की प्रचुरता के कारण जादूगर सैमर को एक एक करके उनका विश्लेषण करना पड़ा। जादूगर सैमर की रुचि औषधियों में थी, जबकि जादूगर ब्रेन जमीन पर पड़ी खुली किताबों पर ध्यान दे रहा था। उन किताबों में कुछ अनोखे मंत्र दर्ज थे, जिन्हें देखकर जादूगर ब्रेन बहुत उत्साहित था। प्राचीन स्मारक पर आने का उसका मुख्य उद्देश्य मंत्रों की खोज करना था। जादू की किताबों के अनगिनत खंडों को देखते हुए मलिन उन्हें पलटने ही वाला था कि जादूगर रीसेन ने उसे बुलाया। जादूगर रीसेन ने धीमी आवाज में कहा, जादूगर मलिन, ये तो दूसरी मंजिल है। कुल मिलाकर प्राचीन मीनार की बाधाएं दूर हो चुकी थीं, इसलिए अब हमें सैमीर और ब्रेन की जरूरत नहीं है। आइए, प्राचीन मीनार की रहस्यमयी पैंडोरा दानव क्षमता पहली मंजिल पर है, और मुझे उसका सही स्थान पता है। मलिन के दिल में एक जुनून सा उमड़ पड़ा और वह वहीं रुक गया। पैंडोरा दानव क्षमता, वह व्यक्तिगत रूप से पैंडोरा दानव क्षमता की शक्ति का अनुभव कर चुका था, इसलिए भले ही उसके पास पहले से ही ग्लेशियल फिंगर थी,
मलिन अभी भी पेंडोरा दानव क्षमता की ओर चाहत रखता था। ठीक है, हम अभी जादूगर सैमिर और जादूगर ब्रेन को छोड़ने का कोई कारण सोचेंगे। इसके बाद मलिन मुड़ा और जादूगर सैमिर की ओर चला गया। जादूगर समीर, जादूगर रीसेन और मैं अन्य स्थानों पर भी नजर डालेंगे। मलिन उस जगह आया जहां जादूगर सैमर का सामना था और उसने धीमी आवाज में कहा। जादूगर सैमर ने अपना सिर उठाया और जादूगर रीसेन की ओर देखा, जिसके बाद उसने सिर हिलाया। जरूर, लेकिन सावधान रहना। जादूगर ब्रेन और मुझे जो चाहिए था, वो मिल गया है, इसलिए तुम दोनों दूसरे इलाकों में खोज कर सकते हो। बाद में, हम फिर यहीं इकट्ठा होंगे और साथ में पहली मंजिल की ओर चलेंगे। जादूगर सैमिर और जादूगर ब्रेन, जो तरह तरह की औषधियों और मंत्रों में मग्न थे, उन्हें कुछ भी संदेह नहीं हुआ। आखिरकार, वे दोनों यहां आने का अपना उद्देश्य पूरा कर चुके थे। चलो चलें, जादूगर रीसेन। मलिन ने मुड़कर जादूगर रीसेन के साथ चुपचाप टावर की दूसरी मंजिल से बाहर निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद, मलिन ने जादूगर रीसेन से पूछा, इस पूरी यात्रा में, हम कई पैटर्न वाली मकड़ियों से टकराए हैं जो बहुत बड़ा खतरा थीं। पिछली बार जब आप यहाँ आए थे, तो आप पहली मंजिल तक कैसे पहुँच पाए थे? जादूगर रीसेन ने बताया था कि वह इस प्राचीन स्मारक पर गया था और उसे पेंडोरा दानव क्षमता के भंडार का सटीक स्थान पता था। इससे मलिन को संदेह हुआ, जादूगर रीसेन जब पहली बार प्राचीन स्मारक में प्रवेश कर रहा था, तो वह पहली मंजिल तक कैसे पहुंचा? जादूगर मलिन, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था, तो मैं सिर्फ पहली मंजिल तक ही पहुंच पाया था क्योंकि मैं भाग्यशाली था। हालांकि, वापस आते समय, मैं उन पैटर्न वाले मकड़ियों से टकरा गया और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। इसलिए इस बार मैंने जादूगर सैमिर, जादूगर ब्रेन और जादूगर डेमाको को अपने साथ प्राचीन स्मारक में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। जादूगर रीसेन ने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की और धीमी आवाज में जवाब दिया। मलिन ने सिर हिलाया, जादूगर रीसेन ने अपना मतलब साफ कर दिया था। वह जादूगर सैमर और बाकी लोगों की मदद से अपना रास्ता साफ करवा रहा था और प्राचीन स्मारक की पहली मंजिल तक पहुंचने वाली तमाम रुकावटों को दूर कर रहा था। क्या होता अगर जादूगर समीर और जादूगर ब्रेन हमारे साथ पहली मंजिल पर आने पर जोर देते? मलिन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए अपने कदम धीमे कर लिए और धीरे से पूछा। जादूगर रीसेन भी रुक गया और चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान लिए मुड़ा। अगर वे हमारा पीछा करने पर अड़े रहते, तो मुझे लगता है कि जादूगर मलिन की दानव क्षमता और मेरी चालों के साथ सैमिर और ब्रेन के जीतने की कोई संभावना नहीं होती। मलिन का दिल थोड़ा कांप उठा। रीसेन जादूगर सैमिर और जादूगर ब्रेन को मारने की सोच रहा था, ताकि पेंडोरा दानव क्षमता का राज सबके सामने न आ जाए। इसलिए, जब बात जादूगर रीसेन की आई तो मलिन और भी अधिक सतर्क हो गया। जादूगर मलिन, यह एक गुप्त रास्ता है जो आपको सीधे प्राचीन मीनार की पहली मंजिल पर ले जाएगा, जहां पेंडोरा दानव क्षमता संग्रहित है। हालांकि, मुझे डर है कि वहां कोई समस्या हो सकती है। अगर वह समय आया, तो हमें आपकी पेंडोरा दानव क्षमता की मदद की जरूरत होगी। जादूगर रीसेन ने अचानक उनके सामने एक घने अंधेरे, संकरे रास्ते की ओर इशारा किया और गंभीर स्वर में कहा। मलिन ने सिर हिलाया, उसने जादूगर रीसेन को इस बारे में पहले भी बोलते सुना था। प्राचीन स्मारक के बीचों बीच, जहां पेंडोरा की दानव क्षमता संग्रहित थी, वहां एक शक्तिशाली संरक्षक होगा। हालांकि, मलिन को यह स्पष्ट नहीं था कि यह संरक्षक क्या था। जादूगर रीसेन ने रास्ता दिखाया और गुप्त मार्ग में चला गया। मलिन उसके पीछे पीछे चल रहा था। डॉट 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 प्राचीन स्मारक में, जादूगर ग्लेन ने एलेना और जादूगर केन को चुपके से मीनार में प्रवेश कराया था। चलते हुए, उन्होंने जादूगर सैमिर और अन्य लोगों के पैरों के निशान भी ध्यान से देखे। जादूगर ग्लेन अच्छी तरह जानता था कि जादूगर सैमर और बाकी लोगों के पीछे पीछे चलकर ही वे प्राचीन स्मारक के भीतर सुरक्षित रह सकते हैं। हालांकि, उन्होंने ज्यादा करीब जाने की हिम्मत नहीं की, वरना जादूगर सैमर के समूह का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाता। ये सभी लाशें जादूगरों की हैं। और ये पैटर्न वाली मकड़ियां, इनके शरीर बहुत बड़े हैं। जादूगर ग्लेन टावर के बीचों बीच एक कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि जमीन पर जादूगरों की लाशें इतनी विकृत हो चुकी थीं कि उनकी पहचान करना मुश्किल था, और साथ ही पैटर्न वाली मकड़ियों के झुलसे हुए, बदबूदार शरीर भी पड़े थे। चलो, चलो, यहाँ बहुत खतरा है, और बहुत मुमकिन है कि जादूगर सैमर और बाकियों ने यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई की हो। लाशों से भरी जमीन को देखकर जादूगर ग्लेन अंदर तक स्तब्ध रह गया। इसका मतलब था कि उस प्राचीन स्मारक में सचमुच कोई खतरा छिपा था। अगर वे जादूगर सैमर के समूह के पैरों के निशानों का पता नहीं लगाते और बेवजह इधर उधर भागते रहते, तो वे खतरनाक स्थिति में फंस जाते। ध्यान रहें, अचानक, वॉशबेसिन के आकार की एक विशाल पैटर्न वाली मकड़ी कमरे के एक कोने से बाहर निकली।
एलेना और केन ने तुरंत अपने मंत्र डाले, जो सीधे उस पैटर्न वाली मकड़ी पर पड़े। पैटर्न युक्त मकड़ी हमले से बचकर पीछे की ओर उड़ गई, लेकिन इसके तुरंत बाद वह एक बार फिर आगे की ओर बढ़ने लगी। प्रथम स्तर के मंत्र बिल्कुल भी उपयोगी नहीं हैं। जादूगर ग्लेन का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने अगला वार किया, और एक हिमखंड मकड़ी के शरीर में घुस गया। आखिरकार, जादूगर ग्लेन एक दूसरे दर्जे का जादूगर था, और वह जादू भी दूसरे दर्जे का ही था, जो उस पैटर्न वाली मकड़ी को मारने के लिए काफी था। हालांकि, जैसा कि उन्होंने अध्याय 202 संरक्षक कठपुतली अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा गलियारे में इतना अंधेरा था कि अपना हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि, मलिन हर समय अपनी मानसिक शक्ति से अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण कर रहा था, इसलिए चारों ओर घना अंधेरा होने के बावजूद वह सब कुछ देख पा रहा था। मलिन के आगे, जादूगर रीसेन लगभग चारों पैरों पर खड़ा था और सावधानी से आगे बढ़ रहा था। उसका कीमिया प्राणी उसके पीछे पीछे चल रहा था। मलिन अच्छी तरह जानता था कि जादूगर रीसेन भी उससे बचाव कर रहा है। वरना, अगर मलिन जादूगर रीसेन को ऐसे अंधेरे, संकरे रास्ते में मारना चाहता, तो जादूगर रीसेन के पास अपने कीमियागर प्राणी की सुरक्षा के बिना खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ थे। जादूगर रीसेन ने धीरे धीरे अपने कदम धीमे कर दिए। उसने मुड़कर मलिन से धीमी आवाज में कहा, जादूगर मलिन, आगे की जांच करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल मत करो, वरना तुम रक्षक को चौंका सकते हो। मलिन ने सिर हिलाया। उसने जादूगर रीसेन की निगाहों का पीछा किया। दरअसल, उस घने अंधेरे गलियारे के बाहर रोशनी की एक किरण थी। ये रोशनी सफेद बेदाग दीवार में जड़े विशाल मोतियों से आ रही थी, जो दीवार के विस्तार को रोशन कर रही थी। इसके अलावा, दीवार के विशाल द्वार पर एक रहस्यमय 3 मीटर लंबा रक्षक, जो काले कवच से ढका हुआ था, पहरा दे रहा था। ये रक्षक जादूगर रीसेन को लगातार डराता रहता था। पहले भी उसे इसी रक्षक ने रोका था, और अगर वह मौका मिलते ही भाग न जाता, तो उसकी मौत बहुत पहले हो चुकी होती। मलिन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे इस संरक्षक में कोई जीवन शक्ति नजर नहीं आ रही थी। हालांकि उसे जादूगर रीसेन द्वारा बताई गई पेंडोरा दानव क्षमता में दिलचस्पी थी, फिर भी वह स्थिति को समझे बिना कोई भी जल्दबाजी भरा कदम नहीं उठाएगा। जादूगर रीसेन, मुझे इस संरक्षक के बारे में बताओ। जरूर तुम उसके बारे में कुछ जानते होगे। मलिन ने जादूगर रीसेन को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा और धीरे से पूछा। जादूगर रीसेन ने हल्की सी मुस्कान दी। जाहिर है, मुझे इस रक्षक के बारे में कुछ तो पता है। आखिरकार, पिछली बार तो मैं इससे लगभग मर ही गया था। सच कहूं तो, भागने के लिए मुझे एक कीमियागर प्राणी के साथ साथ कुछ मेहनत से कमाए गए औजार भी छोड़ने पड़े थे। ये रक्षक जरूर कोई कठपुतली होगी जिसे 3600 साल पहले कीमिया के स्वर्ण युग में कीमियागरों ने रूपांतरित किया था। कठपुतली। 3600 साल हो गए, और इस कठपुतली में अभी भी इतनी अविश्वसनीय ताकत है। मलिन डार्क मैजिक क्षेत्र में रह चुका था और जानता था कि बहुत समय पहले प्राचीन जादूगर इन अद्भुत कठपुतलियों का रूप बदलने में सक्षम थे। हालांकि, ज्यादातर कठपुतलियां ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहती थीं, और उन्हें काम करने के लिए बड़ी संख्या में मौलिक क्रिस्टल पत्थरों की आवश्यकता होती थी, जिससे बहुत असुविधा होती थी। हालांकि, अगर उनके सामने ये रक्षक वाकई एक कठपुतली था, तो ये कठपुतली 3600 साल बाद भी बहुत शक्तिशाली थी। इससे वे समझ सकते थे कि प्राचीन मीनार का पिछला स्वामी बेहद शक्तिशाली था। जादूगर रीसेन ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये सही है, मैं कह सकता हूं कि यह रक्षक जरूर एक कठपुतली होगा। इसमें जरा भी प्राण शक्ति नहीं है। कठपुतली के अलावा यह और क्या हो सकता है? इसने काला कवच पहना हुआ है, जो जरूर किसी अद्भुत रसायन विद्या का परिणाम होगा। इसकी रक्षात्मक क्षमताएं अद्भुत हैं। मेरा तृतीय स्तरीय आक्रामक मंत्र इसके कवच पर केवल हल्की खरोंचें ही छोड़ पाया था। मलिन हैरान रह गया। जादूगर रीसेन का तीसरे स्तर का जादू इस संरक्षक कठपुतली पर सिर्फ खरोंचें ही छोड़ सकता था। उसकी ग्लेशियल फिंगर का क्या फायदा हो सकता था? ये सोचते ही मलिन के चेहरे पर संदेह की एक छाया उभर आई। हालांकि पेंडोरा दानव क्षमता प्राप्त करना उसके लिए आकर्षक था, लेकिन अगर वह स्थिति की निरर्थकता जानते हुए भी जल्दबाजी में आगे बढ़ने पर अड़ा रहा, तो वह असल में मौत को दावत दे रहा था। मानो वह मलिन की भावनाओं को समझ गया हो। जादूगर रीसेन ने धीमी आवाज में आश्वस्त किया, जादूगर मलिन, चिंता मत करो। हालांकि इस रक्षक कठपुतली के पास एक बेहतरीन सुरक्षा कवच है, फिर भी यह इस मीनार में 3600 सालों से है। अगर इसमें ढेर सारे तात्विक क्रिस्टल पत्थर भी हों, तो भी यह कितने समय तक टिक पाएगा? इसके अलावा, मैं इस रक्षक कठपुतली की कमजोरियों को जानता हूं। इसने जो कवच पहना है, वह बर्फ प्रकार के मंत्रों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है।
शायद ये ज्यादातर तृतीय स्तरीय बर्फ प्रकार के मंत्रों का कुछ हद तक सामना कर सके, लेकिन आपकी दानव क्षमता बेहद ठंडी है। मुझे विश्वास है कि यह आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी होगी और इस कठपुतली को गंभीर नुकसान पहुंचाएगी। कुछ देर रुकने के बाद जादूगर रीसेन का उत्साह बढ़ता हुआ दिखाई दिया और उसने कहा, जादूगर मलिन, एक बार जब हम इस रक्षक कठपुतली के आगे निकल जाएंगे तो हम इसके पीछे का दरवाजा खोल पाएंगे। पेंडोरा की दानव क्षमता शायद उस दरवाजे के पीछे छिपी है। पेंडोरा दानव क्षमता। मलिन ने एक क्षण के लिए अपने आप से बुदबुदाया, ये सोचते हुए कि उसने पहले ही स्वतंत्रता की हवा का निर्माण कर लिया है। इसलिए यदि वह अंत में इस कठपुतली को हराने में असमर्थ रहा तो वह आसानी से खतरे से बच सकता है। ये सोचकर मलिन ने अपना मन बनाते हुए सिर हिलाया। उसकी नजरें स्थिर रक्षक कठपुतली पर से हटी नहीं और वह धीरे से बोला, जादूगर रीसेन, चलो। जितनी जल्दी हम इस रक्षक से निपट लेंगे उतनी ही जल्दी हमें प्राचीन स्मारक में पेंडोरा दानव क्षमता प्राप्त हो जाएगी। ये देखकर कि मलिन सहमत हो गया है, जादूगर रीसेन ने प्रसन्नता से भरा भाव प्रकट किया। सावधानी से और धीरे धीरे वह और मलिन उस अंधेरे रास्ते से निकलकर रक्षक कठपुतली के पास पहुंचे। स्नैप! अचानक रक्षक कठपुतली की गतिहीन और खोखली आंखों में एक हरी रोशनी चमक उठी। जल्द ही रक्षक कठपुतली की नजर सामने के घने अंधेरे रास्ते पर पड़ी। हमें खोज लिया गया है। ये रक्षक कठपुतली वाकई कमाल की है। जादूगर मलिन, अपनी चाल चलो, इसे मार डालो। जैसे ही जादूगर रीसेन ने विशाल रक्षक कठपुतली को घूरा, उसका चेहरा उग्र हो गया। उसने हाथ हिलाया और अंधेरे रास्ते में आग की एक लपटें तेजी से रक्षक कठपुतली की ओर बढ़ीं। उसके कीमियागर प्राणी ने भी एक जोरदार दहाड़ मारी और उसके शरीर की मांसपेशियां ऐंठ गईं और फूल गईं, जो उसकी दिल दहला देने वाली ताकत का प्रतीक थी, क्योंकि वह रक्षक कठपुतली की ओर तेजी से दौड़ा। रक्षक कठपुतली जरा भी पीछे नहीं हटी, हालांकि उसके शरीर पर काला कवच बेहद भारी लग रहा था। हर हरकत के साथ उसकी खरोंच जैसी आवाज आती थी जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। टकराना! एक धीमी सी आवाज हुई। कीमियागर प्राणी, जो दहाड़ रहा था और रक्षक कठपुतली की ओर बेतहाशा दौड़ रहा था, एक मुक्के से उड़ गया और ठोस दीवार से जोर से टकराया। जादूगर रीसेन का कीमिया प्राणी एक विशुद्ध शक्ति प्रकार का कीमिया प्राणी था और उसमें अद्भुत शक्ति थी, लेकिन संरक्षक कठपुतली की तुलना में उसकी शक्ति में बहुत अधिक अंतर था। शक्ति के मामले में कीमिया प्राणी संरक्षक कठपुतली के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता था। कितनी शक्तिशाली ताकत! मलिन के दिल में एक हल्का सा झटका लगा। उसके बाद जादूगर रीसेन के तीसरे स्तर के मंत्र ने रक्षक कठपुतली को तेजी से घेर लिया। गरजती लपटों से भयानक गर्मी निकल रही थी और एक विशेष मजबूत कवच भी अग्नि प्रकार के मंत्र की इतनी भयावह शक्ति का सामना नहीं कर पाता। हालांकि रक्षक कठपुतली को उस भयंकर आग से जरा भी डर नहीं लग रहा था। इसके अलावा उसके शरीर पर लगे काले कवच में भीषण आग के दबाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। जादूगर मलिन, जल्दी से बर्फ प्रकार का मंत्र प्रयोग करो। इस बिंदु पर जादूगर रीसेन काफी चिंतित हो गया और जल्दी से मलिन पर चिल्लाया। ठंडी बर्फ! मलिन ने गहरी सांस ली और तुरंत ही फ्रीजिड आइस ठंडी बर्फ का जाप किया, जो कि प्रथम स्तर का मंत्र था जिसे उसने कुछ समय पहले ही बनाया था। शक्ति की दृष्टि से प्रथम स्तरीय मंत्रों में फ्रीजिड आइस एक सम्मानजनक मंत्र माना जाता था। हालांकि यह एक बंधनकारी मंत्र था, इसमें बर्फ का जहर भी था। एक बार बर्फ का जहर किसी के शरीर में प्रवेश कर गया तो चाहे उसकी शारीरिक विशेषताएं कितनी भी अच्छी क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। दरार! बर्फ के क्रिस्टलों की एक मोटी परत ने रक्षक कठपुतली को ढंक लिया था, लेकिन मलिन के जश्न मनाने से पहले ही वह परत पल भर में बिखर गई। ठंडी बर्फ रक्षक कठपुतली को बिल्कुल भी रोक नहीं पाई। जहां तक फ्रिगिड आइस के बर्फीले जहर की बात है, तो ये संरक्षक कठपुतली के खिलाफ पूरी तरह से बेकार था, जिसमें कोई जीवन शक्ति नहीं थी। इसके बाद मलिन ने लगातार कुछ और बार फ्रीजिड आइस का प्रयोग किया और यहां तक कि मंत्र का सशक्त संस्करण भी डाला, लेकिन शक्तिशाली संरक्षक कठपुतली के खिलाफ उनका कोई उद्देश्य नहीं था। ये देखकर कि रक्षक कठपुतली में कोई कमजोरी नहीं है, जादूगर रीसेन खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से चिल्लाया, जादूगर मलिन, रक्षक कठपुतली के सामने तीसरे स्तर के बर्फ जैसे मंत्र भी बेकार हैं। हमें अभी भी आपकी पेंडोरा दानव क्षमता का इस्तेमाल करना होगा। मलिन की ग्लेशियल फिंगर ही वह मंत्र था जिस पर जादूगर रीसेन भरोसा कर रहा था। हालांकि जादूगर रीसेन जानता था कि संरक्षक कठपुतली की कमजोरी ये थी कि वह शक्तिशाली बर्फ प्रकार के मंत्रों का सामना नहीं कर सकती थी। ये स्पष्ट था कि तीसरे स्तर के बर्फ प्रकार के मंत्र भी संरक्षक कठपुतली की सहनशक्ति की सीमा के भीतर थे, इसलिए वे संरक्षक कठपुतली को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। ये सोचकर मलिन ने ठंडी बर्फ का जादू जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने एक हाथ उठाया और बर्फ के क्रिस्टल जैसी सफेद उंगली से संरक्षक कठपुतली की ओर इशारा किया।
दानव क्षमता, ग्लेशियल फिंगर। तुरंत ही अत्यधिक शीतलता वाली बर्फीली धारा सीधे संरक्षक कठपुतली की ओर बहने लगी। डॉट डॉट डॉट। अरे नहीं, हमारा पता चल गया है। जादूगर ग्लेन, जो अंधेरे में छिपा था, धीमी आवाज में बोला। उस समय प्राचीन मीनार की पहली मंजिल पर बैठे जादूगरों ने अपना छिपने का स्थान ढूंढ लिया था। चलो, हम बाहर जाने के बाद समझा देंगे। उदास चेहरे के साथ जादूगर ग्लेन ने एलेना और जादूगर केन को अंधेरे से बाहर प्राचीन टॉवर की पहली मंजिल पर ले जाकर उन 5 जादूगरों का सामना किया। पांचों जादूगरों के पास एक एक किमियागर प्राणी था और वे अपनी तेज सांसों के साथ दुर्जय लग रहे थे। जादूगर ग्लेन और बाकी 2 जादूगर 5 जादूगरों के एक बड़े समूह का सामना कर रहे थे, जिससे उन्हें खतरे का आभास हो रहा था। यहाँ कोई आया है। शुरुआत में हम 13 लोग थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए और अब पहली मंजिल पर सिर्फ 5 लोग हैं। अब अध्याय 203 घुसपैठिया। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। हम मुसीबत में हैं, भागो। जब जादूगर ग्लेन ने जादूगर हरमन की ठंडी निगाहों को देखा और उसे अन्य जादूगरों द्वारा कही गई बातों से जोड़ा, तो उसने उनके इरादों का अनुमान लगा लिया, जो कि पहली मंजिल में प्रवेश करने वाले सभी जादूगरों को मारना था। बेशक एलेना और जादूगर केन कोई बेवकूफ नहीं थे। जादूगर ग्लेन के उन्हें चेतावनी देने से पहले ही वे तेजी से भागने के लिए मुड़ चुके थे। हालांकि जादूगर हरमन और उसका समूह और भी तेज था। उनके पीछे के कीमिया जीव लगभग तुरंत ही आगे बढ़ गए और धुंधली चालों की एक श्रृंखला में उन्होंने जादूगर ग्लेन और बाकियों को घेर लिया। हे, अब जाने के बारे में सोचना भी बहुत देर हो चुकी है। मार डालो इन्हें। जादूगर हरमन ने ठंडी मुस्कान के साथ जादूगर ग्लेन पर नजरें गड़ा दी और आदेश दिया। चारों कीमिया जीव जादूगर ग्लेन और बाकियों पर बेतहाशा टूट पड़े। झुलसी ज्वाला। जादूगर ग्लेन ने गहरी सांस ली जब उसने आसपास के कीमिया जीवों को अपनी ओर झपटते देखा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसका शरीर अग्नि तत्व के प्रचंड उतार चढ़ाव से झिलमिला उठा। क्षण भर में ही प्राचीन मीनार की पहली मंजिल का तापमान काफी बढ़ गया, यहां तक कि वहां भी आग की पारदर्शी लपटें हवा में तैर रही थीं। फुश। एक कीमिया प्राणी, जिसके दोनों हाथ तीखे पंजों से सुसज्जित थे, ने जादूगर ग्लेन पर भयंकर रूप से हमला किया, लेकिन जैसे ही वह हवा में आग की लपटों के संपर्क में आया, उसका शरीर भड़की हुई लपटों की चपेट में आ गया और हिंसक रूप से जलने लगा। धप। उसी समय जादूगर ग्लेन के पूरे शरीर पर रूनों की रेखाएं चमक उठीं। पता चला कि एक कीमियागर प्राणी उसके पीछे प्रकट हुआ था और उसने अपनी मुट्ठियां बढ़ाकर जादूगर ग्लेन पर जोर से प्रहार किया था। सौभाग्य से जादूगर ग्लेन ने एक ऐसा वस्त्र पहना हुआ था जो उस हमले को झेलने में सक्षम था। फिर भी जादूगर ग्लेन का चेहरा काफी पीला पड़ गया था। उस क्षणिक युद्ध में उसे पता चल गया था कि कीमियागर जीवों में जबरदस्त ताकत और गति है, और बहुत संभव है कि दूसरे स्तर के जादूगरों ने उन्हें रूपांतरित कर दिया हो। इसका मतलब ये था कि पांचों जादूगर दूसरे स्तर के थे। ये सोचकर जादूगर ग्लेन अपनी बेचैनी से खुद को रोक नहीं पाया। वह अग्नि नगर का एक 4 तत्वीय द्वितीय स्तरीय जादूगर था और ज्यादातर घूमते फिरते जादूगरों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वह 2 घूमते फिरते जादूगरों, जो एक ही स्तर के थे, के संयुक्त हमले से निपटने में भी पूरी तरह आश्वस्त था। हालांकि वहां 5 से कम द्वितीय स्तरीय जादूगर नहीं थे, जिनमें से 4 उसे घेरे हुए थे। जादूगर हरमन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई जब उसने जादूगर ग्लेन को झुलसा देने वाली ज्वाला और कुछ दूसरे स्तर के मंत्रों का जाप करते देखा, लेकिन फिर भी उसकी मुस्कान ठंडी रही। तुम्हारे अपने तरीके तो हैं, लेकिन तुम्हें मरना ही होगा। जादूगर हरमन ने अपनी उंगलियां हल्के से फैलाईं और एक बेकाबू हवा का झोंका आया, जो एक आकारहीन ऊर्जा की तरह थी, जिसने जल्द ही उसे बांध दिया। जादूगर हरमन ने अपनी उंगलियां हल्के से फैलाईं और एक बेकाबू ऊर्जा की तरह प्रचंड हवा का झोंका आया, जिसने जल्द ही जादूगर ग्लेन, एलेना और जादूगर केन की गतिविधियों को बांध दिया। यह एक द्वितीय स्तरीय पवन प्रकार का बंधनकारी मंत्र था। जादूगर हरमन के मंत्र के बाद अन्य जादूगरों ने अपने रसायनज्ञ प्राणियों के साथ मिलकर जादूगर ग्लेन पर अपने अपने मंत्र डाले। हालांकि जादूगर ग्लेन के पास बागे की सुरक्षा थी, फिर भी वह कुछ हमलों को रोक नहीं सका। वह सचमुच संकट में था। जहां तक एलेना और जादूगर केन की बात है, उनमें से कोई भी दूसरे स्तर का जादूगर नहीं था, खासकर एलेना, जो पहले स्तर की जादूगर भी नहीं थी। दूसरे स्तर के जादूगरों द्वारा रूपांतरित इन कीमियागर जीवों के सामने वे कुछ भी नहीं थे। दोनों को अपने पास मौजूद जादू के औजारों पर निर्भर रहना पड़ा और वे मुश्किल से बच पाए। फिर भी वे पहले से ही एक आसन्न खतरे में थे, एक ऐसी स्थिति जो जादूगर ग्लेन की स्थिति से भी बदतर थी। ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो शायद हम कभी बच नहीं पाएंगे। जादूगर ग्लेन की आंखें पूरी तरह लाल हो गई थीं।
उसके दिल में इस प्राचीन स्मारक पर आने का उसे हल्का सा अफसोस हो रहा था। वह अग्नि नगर में सुरक्षित और स्वस्थ रहकर पारंपरिक तरीके से तीसरे स्तर का जादूगर बन सकता था, या फिर चौथे स्तर का शक्तिशाली जादूगर भी बन सकता था। हालांकि इस प्राचीन स्मारक में संभवतः छिपे खजाने की खातिर जादूगर ग्लेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस अभियान पर निकल पड़ा। अपनी हताशा में उसने स्मारक में आकर एक जोखिम भी उठाया। इसके अलावा उसने इन घुमंतू जादूगरों को कम करके आंका था। प्राचीन स्मारक में घुस आए जादूगरों से निपटना भला कैसे आसान हो सकता था। अब जबकि वह द्वितीय स्तर के जादूगरों द्वारा हमला किया जा रहा था, तो वह अधिक समय तक टिक नहीं सका, चाहे उसके पास कितनी भी तरकीबें क्यों न हों। दरार। तभी एक स्पष्ट ध्वनि गूंजी। भीषण युद्ध में लगे हुए जादूगर इस ध्वनि से तुरंत विचलित हो गए। हा, आखिरकार दरवाजा खुल ही गया। डार्लिंग, लगे रहो, हमें इस पत्थर के दरवाजे को तोड़ देना चाहिए। प्राचीन स्मारक का खजाना यहीं छिपा है। जो चिल्लाया वह जादूगर एटलैंड था। उसका कीमिया प्राणी एक विशालकाय, ताकतवर किस्म का कीमिया प्राणी था, इसलिए उसे अपने कीमिया प्राणी से प्राचीन मीनार की पहली मंजिल पर स्थित मजबूत पत्थर के दरवाजे को गिराने का काम सौंपा गया था। ये पत्थर का दरवाजा बेहद मजबूत था, लेकिन कीमियागर प्राणी के लगातार हमलों की तेज ताकत के आगे आखिरकार एक दरार में खुल गया। पहले जो तेज दरार की आवाज आ रही थी, वह मोटे पत्थर के दरवाजे में दरार पड़ने की आवाज थी। प्रिय, जल्दी से दरवाजा खटखटाओ। जादूगर एटलैंड लाल हो गया और उसके चेहरे पर खुशी का भाव था। उसकी मानसिक शक्ति ने तुरंत उसके कीमियागर प्राणी का अनुकरण किया। तुरंत ही वह बलवान विशालकाय कीमियागर प्राणी उन्मत्त हो गया और उसने अपने हाथों में हथौड़ा उठाया और उसे जोर से दरवाजे पर पटक दिया। लगभग पत्थर का दरवाजा लगभग टूट गया है। जादूगर एटलैंड ने पत्थर के दरवाजे की दरार से अपनी नजरें हटाए बिना खुद से कहा। बूम! अचानक पूरा प्राचीन टावर कांपने लगा और हर कोई जम गया। जादूगर एटलैंड ने पत्थर के दरवाजे पर अपनी नजरें टिकाने से पहले थोड़ा ध्यान केंद्रित किया। वह तेज गड़गड़ाहट की आवाज पत्थर के दरवाजे के पीछे से आती हुई प्रतीत हुई। क्या दरवाजे के पीछे कुछ हो सकता है? जैसे ही जादूगर एटलैंड हतप्रभ और अनिश्चित महसूस कर रहा था, तभी एक और तेज आवाज गूंजी और प्राचीन मीनार में एक और झटका लगा। इस बार पहली मंजिल पर मौजूद सभी जादूगर साफ साफ बता सकते थे कि आवाज पत्थर के दरवाजे के पीछे से आ रही थी। बूम बूम बूम। इसके बाद शोर और तेज हो गया और दरवाजे के पीछे की हलचलें और भी तेज हो गईं। जोरदार धक्कों से पत्थर के दरवाजे में दरार और चौड़ी हो गई। टकराना। आखिरकार पत्थर का दरवाजा पूरी तरह से टूट गया। दरवाजे के पीछे से एक काली परछाई इतनी तेज गति से उड़ी कि जादूगर एटलैंड के कीमिया प्राणी के पैर उखड़ गए। यह क्या है? इस समय हर कोई मुंह खोले उस साए को देख रहा था जो दरवाजे के पीछे से उड़कर बाहर आया था। ये काली परछाई बहुत बड़ी थी, जादूगर एटलैंड के कीमिया प्राणी से भी ऊंची। ये पूरी तरह से काले कवच की एक परत से ढकी हुई थी। हालांकि ये काली परछाई जमीन पर गिरते हुए दयनीय लग रही थी। वे देख सकते थे कि इसे किसी शक्तिशाली बल ने उड़ा दिया था। काली परछाई जमीन पर हल्के से कांपने के बाद अचानक उठ खड़ी हुई। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे अपने आसपास का एहसास हुआ और उसने देखा कि कीमियागर प्राणी उसके शरीर के नीचे कुचला हुआ है। जादूगर एटलैंड धीरे धीरे अपने शुरुआती सदमे से उबर रहा था। उसे नहीं पता था कि यह काली परछाई कौन थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि यह पत्थर के दरवाजे के पीछे से आई थी। ये बहुत संभव था कि किसी ने पहले ही उनसे पहले ही यह काम कर लिया था और पत्थर के दरवाजे के पीछे का सारा खजाना लूट लिया था। ये सोचते ही जादूगर एटलैंड का दिल चिंता से उबल पड़ा और उसने तुरंत अपने कीमिया प्राणी को आदेश दिया, प्रिय, इसे मार डालो। जादूगर एटलैंड जिस लक्ष्य की ओर इशारा कर रहा था, वह रहस्यमयी काली छाया थी जो दरवाजे के पीछे से बहुत ही विस्मयकारी तरीके से उड़कर बाहर आई थी। टकराना। कीमिया प्राणी का मुक्का काली परछाई पर पड़ा, लेकिन सिर्फ एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। कीमिया प्राणी की मुट्ठी पर गहरे लाल रंग का खून का धब्बा दिखाई दिया और खून जमीन पर टपकने लगा। जादूगर एटलैंड का कीमिया प्राणी अपनी शक्तिशाली ताकत के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था, लेकिन अब वह काली छाया के कवच को तोड़ने में भी सक्षम नहीं था। घुसपैठिए, मार डालो। काली परछाई घूमी और अजीब टेढ़ी मेढ़ी आवाज में बोली। काले कवच के अंदर की आंखें हरी रोशनी से चमक रही थीं, और उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि कवच अंदर से खाली और खोखला है। ये परछाई न तो कोई जादूगर थी और न ही कोई कीमियागर। इसमें तो कोई जीवन शक्ति भी नहीं थी। जैसे ही काली छाया ने कहा, उसने अचानक अपने मोटे, ठोस हाथों से हाथ बढ़ाया और उस विशालकाय कीमिया प्राणी को आसानी से पकड़ लिया। एक तीव्र गति से छाया के हाथों ने कीमिया प्राणी को क्रूरतापूर्वक अलग कर दिया। फाड़ना।
काली परछाई ने तुरंत ही उस विशालकाय कीमिया प्राणी को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। गहरे लाल रंग के गर्म खून की धारें जमीन पर बिखर गईं, जिनमें से खून की तीखी गंध आ रही थी। सस जमीन पर पड़े और 2 टुकड़ों में फटे हुए कीमिया प्राणी को घूरते हुए जादूगर एटलैंड खुद को रोक नहीं पाया और एक तेज सांस ली। उसने खुद अपने कीमिया प्राणी का रूप बदल लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे सबसे अच्छी तरह जानता था। हालांकि उसका कीमिया प्राणी अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी रक्षात्मक क्षमताएं भी बहुत डरावनी थीं। तीसरे स्तर के शक्तिशाली मंत्र भी उसके कीमिया प्राणी को एक झटके में नहीं मार पाते थे, लेकिन अब इस काली परछाई ने अपने हाथों की एक तेज झटक से उसके कीमिया प्राणी को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था। यह इस बेजान काली परछाई की ताकत की भयावहता को दर्शाने के लिए काफी था। ये किस तरह का राक्षस है? जादूगर एटलैंड के हाव भाव से उसका डर और आशंका साफ झलक रही थी। हालांकि उसका कीमिया प्राणी मर चुका था, फिर भी वह गुस्से में था। हालांकि इस जीवन शक्तिहीन छाया राक्षस की अद्भुत शक्ति को देखकर, जो उसके कीमिया प्राणी को आसानी से चीर सकता था, वह जानता था कि तीसरे दर्जे का जादूगर भी इस छाया राक्षस का मुकाबला नहीं कर पाएगा। स्वाभाविक रूप से वह बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाएगा। हालांकि सिर्फ इसलिए कि जादूगर एटलैंड ने इस छाया राक्षस को उकसाने की हिम्मत नहीं की, इसका मतलब यह नहीं था कि राक्षस अपनी चाल नहीं चलेगा। अपनी खोखली आंखों से छाया राक्षस ने जादूगर एटलैंड और बाकियों पर नजर डाली, जिसके बाद वह पलटा तो उसके शरीर पर लगे भारी कवच से खरोंचने जैसी आवाजें निकल रही थीं, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। छाया राक्षस की खोखली आंखों को घूरते हुए जादूगर एटलैंड को आसन खतरे का स्पष्ट आभास हो गया। हालांकि छाया राक्षस ने हाथ नहीं उठाया, बल्कि अपना सिर फिर से घुमा लिया। उसकी खोखली आंखें बीच में एक बड़े से छेद वाले पत्थर के दरवाजे को देख रही थीं। दरवाजे के दूसरी तरफ काले वस्त्र पहने एक आकृति का धुंधला सा आकार दिखाई दे रहा था। दानव क्षमता, ग्लेशियल फिंगर। एक ठंडी आवाज गूंजी और बर्फीली हवा का एक पारदर्शी झोंका तेजी से दरवाजे के पीछे से निकला और पलक झपकते ही छाया राक्षस तक पहुंच गया। अध्याय 204 पुनः मुठभेड़। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। चटचट ठंडी हवा ने छाया राक्षस को घेर लिया और वह बर्फ के क्रिस्टल की एक मोटी परत में जम गया। तभी पत्थर के दरवाजे के दूसरी तरफ से 3 आकृतियां तेजी से बाहर निकलीं। टकराना। उन तीनों आकृतियों में एक कीमियागर प्राणी भी था। वह छाया राक्षस से टकराया और एक कर्कश ध्वनि निकाली। जादूगर ग्लेन और अन्य लोग अभी भी खतरे में थे, लेकिन जब उन्होंने पत्थर के दरवाजे से 3 आकृतियां निकलती देखी, तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। जादूगर ग्लेन चिल्लाए बिना नहीं रह सका, जादूगर मलिन। जो 3 आकृतियां प्रकट हुई थीं, वे वास्तव में जादूगर मलिन, जादूगर रीसेन और उसका कीमिया प्राणी थे। हम जादूगर ग्लेन और एलेना। मलिन ने जादूगर ग्लेन की आवाज सुनी और पीछे मुड़ा। वह साफ देख सकता था कि जादूगर ग्लेन, जादूगर एलेना और जादूगर केन किस खतरे में थे। जादूगर हरमन उन 3 रहस्यमयी लोगों को देखकर हैरान रह गया। उनके हमले से भयानक छाया राक्षस पत्थर के दरवाजे से उड़कर बाहर आ गया था। जादूगर हरमन ने सोचा कि ये 3 रहस्यमयी लोग बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। जब उसका कीमिया प्राणी छाया राक्षस से टकराया, तो वह आसानी से 2 टुकड़ों में बंट गया। हालांकि छाया राक्षस 3 रहस्यमयी जादूगरों के सामने टिक नहीं सका। जादूगर हरमन ने जादूगर ग्लेन को उन्हें पुकारते सुना और समझ गया कि जादूगर ग्लेन उन 3 रहस्यमयी लोगों से परिचित है। इसलिए वह सतर्क हो गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे जादूगर ग्लेन थे या मलिन और बाकी लोग। वे सभी प्राचीन स्मारक में इनाम के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और इसलिए वे सभी दुश्मन थे। चटचट जल्द ही छाया राक्षस बर्फ के क्रिस्टलों की बेड़ियों से आजाद हो गया। बर्फ के क्रिस्टल जमीन पर गिर पड़े और छाया राक्षस की डरावनी, खोखली आंखें हरी रोशनी से चमकने लगीं। उसकी आंखें जादूगरों के पास से गुजरी और ठंडे स्वर में बोली, घुसपैठियों को मार डालो। ये वाकई बहुत तकलीफदेह है। मेरी ग्लेशियल फिंगर इस रक्षक कठपुतली को बस थोड़ा सा ही नुकसान पहुंचा सकती है। जादूगर रीसेन के मंत्रों और कीमिया प्राणी के साथ भी ये हमें बस थोड़ा सा ही फायदा पहुंचा पाएगी। ऐसा लगता है कि इस रक्षक कठपुतली को नष्ट करने का एकमात्र तरीका यह है कि इसे धीरे धीरे अपने मौलिक क्रिस्टल पत्थरों को बर्बाद करने दिया जाए। मलिन ने एक बार फिर संरक्षक कठपुतली की ओर देखा। ये पेंडोरा दानव क्षमता वाली संरक्षक कठपुतली थी जो प्राचीन स्मारक की रक्षा करती थी। ये रक्षक कठपुतली वाकई बहुत शक्तिशाली थी, इसके विरुद्ध सामान्य मंत्र बेकार थे। मलिन की ग्लेशियल फिंगर, जो थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी, और जादूगर रीसेन के कीमिया प्राणी के हमलों के साथ उन्हें रक्षक कठपुतली के विरुद्ध थोड़ी बढ़त मिल सकती थी। हालांकि थोड़ी सी बढ़त के साथ भी कम समय में रक्षक कठपुतली को हराना संभव नहीं होगा।
उन्हें बस संरक्षक कठपुतली के मूल तत्व क्रिस्टल पत्थरों को खत्म करना था। इस तरह वे अंततः उसे नष्ट कर सकते थे। मारना। मलिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत आगे बढ़कर अपने दाहिने हाथ की सफेद उंगली संरक्षक कठपुतली की ओर बढ़ा दी। एक ठंडी हवा तेजी से बही और संरक्षक कठपुतली को अपने आगोश में ले लिया। मलिन की ग्लेशियल फिंगर ने संरक्षक कठपुतली को पूरी तरह से जमा दिया। हालांकि समय कम होता जा रहा था और जल्द ही जादूगर रीसेन का कीमिया प्राणी आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से संरक्षक कठपुतली पर वार किया। हालांकि यद्यपि कीमिया प्राणी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, फिर भी उसके लिए संरक्षक कठपुतली की रक्षा करने वाले काले कवच को तोड़ना असंभव था। कीमिया प्राणी ने 10 से ज्यादा घूंसे मारे थे, लेकिन संरक्षक कठपुतली के कवच पर एक खरोंच तक नहीं आई। तभी जादूगर रीसेन की नजर उस हथौड़े पर पड़ी जिसे जादूगर हरमन के कीमिया प्राणी ने 2 टुकड़ों में फटने के बाद गिराया था। उसने तुरंत उस ओर इशारा किया और उसका कीमिया प्राणी फर्श से हथौड़ा उठाने के लिए दौड़ा। हथौड़ा बहुत भारी था और जैसे ही कीमिया प्राणी उसे उठाता, उसकी गति और चपलता प्रभावित होती। चाहे कोई जादूगर हो या कीमिया प्राणी, हथौड़ा उसके लिए बोझिल ही होता। हालांकि संरक्षक कठपुतली मलिन की ग्लेशियल फिंगर से प्रतिबंधित थी, इसलिए उसने कीमिया प्राणी को हमला करने की अनुमति दे दी। कीमिया प्राणी भले ही धीमा हो, लेकिन संरक्षक कठपुतली हमले को चकमा नहीं दे पाएगी। प्रिय, जाओ और मुझे एक जोरदार प्रहार करो। जादूगर रीसेन ने बोलना समाप्त किया और उसके कीमिया प्राणी ने हथौड़े को पकड़ लिया। वह तेजी से दौड़ा और हथौड़े को ऊपर उठाकर रक्षक कठपुतली की छाती पर दे मारा। टकराना। कीमिया प्राणी तेजी से हथौड़े के साथ आगे बढ़ा और रक्षक कठपुतली पर 2-3 बार हमला किया। हालांकि रक्षक कठपुतली 3 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थी, फिर भी कीमिया प्राणी हथौड़े से उसे मार गिराने में कामयाब रहा। हर वार के साथ एक भयानक चीख निकलती थी। कभी कभी रक्षक कठपुतली ग्लेशियल फिंगर से बच निकलती। इस तरह मलिन एक और ग्लेशियल फिंगर फेंकता। मलिन के जादू के साथ संरक्षक कठपुतली अपनी रक्षा के लिए केवल अपने शरीर को ढकने वाले मोटे काले कवच पर निर्भर रह सकती थी। काला कवच अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। कीमियागर प्राणी हर वार को भयानक ताकत से मारता, कवच पर अपनी छाप छोड़ता। हालांकि ये भी संरक्षक कठपुतली के कवच को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। जादूगर हरमन ने देखा कि कीमियागर प्राणी ने हथौड़े को ऐसे उठाया मानो वह कोई ठूंठ हो और वह उस रक्षक कठपुतली पर पागलों की तरह प्रहार कर रहा था। हर प्रहार के साथ जादूगर हरमन खुद को थोड़ा सा हिलने से नहीं रोक पाया। उसे एहसास हुआ कि इस कीमियागर प्राणी का जादूगर असल में तैरते शहर का सबसे शक्तिशाली घूमता जादूगर रीसेन था। यद्यपि जादूगर रीसेन एक शक्तिशाली तृतीय स्तरीय जादूगर था, जिसके पास एक भयानक कीमिया प्राणी था, जादूगर हरमन जानता था कि इस संरक्षक कठपुतली के कीमिया प्राणी से लड़ने में असमर्थ होने का मुख्य कारण ये था कि मलिन ने अजीब, ठंडी हवा फेंकी थी। ठंडी हवा जादूगर हरमन से काफी दूर थी, फिर भी उसे डर लग रहा था। मलिन द्वारा फेंकी गई ठंडी हवा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। हालांकि न तो जादूगर रीसेन और न ही मलिन जादूगर हरमन के लिए कोई दावेदार थे। जादूगर हरमन ने मलिन और जादूगर रीसेन को संरक्षक कठपुतली से लड़ते हुए देखा। उसे पूरा यकीन था कि प्राचीन स्मारक में उनकी यह यात्रा व्यर्थ ही गई थी। जादूगर रीसेन, जिसकी आंखों में एक उदासीन भाव था, बीच बीच में जादूगर हरमन की तरफ देख रहा था, जिससे जादूगर हरमन थोड़ा डर गया। जादूगर रीसेन फ्लोटिंग सिटी के 4 प्रसिद्ध कीमियागरों में से एक था। वह क्रूर और निर्दयी था और एक बार संरक्षक कठपुतली को हरा देने पर वे उन पर भी हमला कर सकते थे। जादूगर हरमन ने ये सोचा और टूटे हुए पत्थर के दरवाजे को घूरते हुए फुसफुसाया, चलो चलें। दोनों जादूगरों ने बिना किसी हिचकिचाहट के जादूगर हरमन का पीछा किया और प्राचीन मीनार की पहली मंजिल से बाहर निकल गए। आखिरकार संरक्षक कठपुतली और मलिन तथा जादूगर रीसेन के कीमिया प्राणी के सहयोग के बीच भयानक युद्ध ने पहले ही सबको चिंतित कर दिया था। और इसमें कुख्यात जादूगर रीसेन भी शामिल था। स्वाभाविक रूप से वे अब और रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए। ग्लेन, चलो चलें, यहाँ खतरा है। एलेना ने मलिन और जादूगर रीसेन की तरफ देखा और रीसेन ने भी वापस देखा। उसकी आंखें सावधानी से भरी थीं। अगर वे संरक्षक कठपुतली के हारने से पहले नहीं गए, तो चाहकर भी बच नहीं पाएंगे। जादूगर ग्लेन ने सिर हिलाया और मलिन को मिश्रित भावों से देखा। पहले तो वह एक खतरनाक स्थिति में था, लेकिन जब मलिन प्रकट हुआ, तो साफ जाहिर था कि दूसरे स्तर के जादूगर मलिन से डरते थे और उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इस प्रकार मलिन की बदौलत वह उस खतरनाक स्थिति पर काबू पाने में सक्षम हो गया जिसमें वह था।
चल दर। जादूगर ग्लेन को पता था कि यदि जादूगर रीसेन आसपास होगा, तो उनके पास प्राचीन स्मारक की पहली मंजिल पर स्थित खजाने को प्राप्त करने का कोई मौका नहीं होगा। इस प्रकार, जादूगर ग्लेन, एलेना और बाकी लोग जल्दी से वहां से चले गए। अब पूरा फर्श खाली था, और वह कीमिया प्राणी के हथौड़े की गूंज से भर गया था, जो संरक्षक कठपुतली पर प्रहार कर रहा था। कुछ देर बाद, रक्षक कठपुतली का आधा शरीर और उसका आधा धंसा हुआ काला कवच जमीन में धंस गया था। यहां तक कि उसका सिर भी कुचला जा चुका था। हालांकि, संरक्षक कठपुतली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मलिन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। मोल्टा साम्राज्य, जो 3600 साल पहले था, जादूगरों का सबसे शानदार युग था। चाहे वह रणोलॉजी हो, मंत्र हो, कीमिया हो, या औषधि हो, वे लगभग अपने चरम पर थे। संरक्षक कठपुतली निश्चित रूप से एक प्राचीन जादूगर द्वारा कीमियागिरी के माध्यम से बनाई गई कठपुतली थी। कीमियागिरी वाले जीव बहुत समय से अस्तित्व में नहीं थे। 3600 साल पहले मोल्टा साम्राज्य में जादूगरों के पास कीमियागिरी वाले जीव नहीं थे। हालांकि, कीमियागिरी में अपनी प्रगति के साथ वे स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली थे। चौथे स्तर या उससे उच्च स्तर के कीमियागरों द्वारा रूपांतरित किए गए जीव भी इस संरक्षक कठपुतली के सामने टिक नहीं सके। स्वूश! मलिन ने एक बार फिर ग्लेशियल फिंगर का जादू किया और भौहें सिकोड़ लीं। वह फुसफुसाया, ये तो बड़ी मुसीबत है, बर्फ जैसे मंत्र भी उतने शक्तिशाली नहीं होते। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 और ग्लेशियल फिंगर ही चला सकता हूँ। मलिन और जादूगर रीसेन ने मूल रूप से संरक्षक कठपुतली के सभी मौलिक क्रिस्टल पत्थरों को खत्म करके उसे थका देने की योजना बनाई थी। इस तरह, शक्तिशाली संरक्षक कठपुतली को हराना आसान हो जाएगा। हालांकि, संरक्षक कठपुतली ने अपने ज्यादा मौलिक क्रिस्टल पत्थर बर्बाद नहीं किए थे। दरअसल, मलिन के मौलिक क्रिस्टल पत्थर लगभग खत्म हो चुके थे। चटचट! उसने एक बार फिर ग्लेशियल फिंगर का प्रयोग किया और संरक्षक कठपुतली को जमा दिया। उसने उसके हाथ में तात्विक क्रिस्टल पत्थर देखे और जादूगर रीसेन से कहा, जादूगर रीसेन, मेरी जादुई शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। अगर आप उसे अभी रोक सकें, तो मैं अपनी जादुई शक्ति पुनः प्राप्त कर सकूंगा और ग्लेशियल फिंगर का प्रयोग जारी रख सकूंगा। जादूगर रीसेन ने सिर हिलाया। चेहरे पर गरिमापूर्ण भाव लिए, वह अपने कीमिया प्राणी से संरक्षक कठपुतली पर हमला करने के लिए मंत्र का जाप करने को तैयार हुआ। अचानक, उसे एहसास हुआ कि संरक्षक कठपुतली अध्याय 205, उग्र पतन। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। यह अब हिल नहीं रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि इसमें मौलिक क्रिस्टल पत्थर खत्म हो गए हैं? जादूगर रीसेन को यह देखकर राहत मिली कि संरक्षक कठपुतली अब स्थिर हो गई थी। वह भी एक रसायन शास्त्री था और हालांकि उसे इस संरक्षक कठपुतली के रूपांतरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सटीक रसायन शास्त्री विधियों के बारे में पता नहीं था, फिर भी वह जानता था कि तात्विक क्रिस्टल पत्थरों का इस्तेमाल शक्ति के स्रोत के रूप में किया जाता था। तात्विक क्रिस्टल पत्थरों के समाप्त हो जाने के बाद संरक्षक कठपुतली अब कोई खतरा नहीं रहेगी। हालांकि, जादूगर रीसेन अभी भी सतर्क था। इसलिए, उसने अपने कीमिया प्राणी को ये जांचने के लिए भेजा कि क्या संरक्षक कठपुतली ने सचमुच हिलना बंद कर दिया है। कीमियागर प्राणी रक्षक कठपुतली की ओर दौड़ा। उसने उसकी दोनों बाहें पकड़ लीं और रक्षक कठपुतली को जमीन से उठा लिया। रक्षक कठपुतली फिर भी नहीं हिली। कीमिया प्राणी उसके पास गया और उसे जांचा। जल्द ही, कीमिया प्राणी को रक्षक कठपुतली की बांह के नीचे एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ एक उठा हुआ बटन मिल गया और उसने उसे जोर से दबा दिया। टकरा जाना। अचानक, रक्षक कठपुतली की खोपड़ी खुली और एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया। वह काला छेद महीन सफेद रेत के ढेर से भरा हुआ था। ये रेत उन अनगिनत मौलिक क्रिस्टल पत्थरों का अवशेष था जिनका उपयोग रक्षक कठपुतली करती थी। ज्यादातर एलिमेंटल क्रिस्टल पत्थर बड़ी मात्रा में एलिमेंटल जमावट और निष्कासन की प्रक्रिया से बनाए गए थे। ये अविश्वसनीय रूप से शुद्ध होते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा अवशेष छोड़ जाते थे। अगर सिर्फ एक एलिमेंटल क्रिस्टल पत्थर होता, तो अवशेष बहुत कम होता और उसे देखना लगभग नामुमकिन होता। अवशेषों को पहचानने के लिए बहुत सारे एलिमेंटल क्रिस्टल पत्थरों की जरूरत होती। संरक्षक कठपुतली के शरीर में ढेर सारे अवशेष बचे थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि इसमें प्रचुर मात्रा में तात्विक क्रिस्टल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। तात्विक क्रिस्टल पत्थरों की संख्या अथाह थी। हा, हमने आखिरकार संरक्षक कठपुतली को हरा दिया। मैं मारा जा सकता था, लेकिन हम एक और दिन जीने और प्राचीन स्मारक से बच निकलने के लिए बच गए। चलो, पेंडोरा दानव क्षमता अंदर होनी चाहिए। जादूगर रीसेन ने आगे पत्थर के दरवाजों को गौर से देखा। उन्होंने युद्ध के दौरान उन्हें तोड़ दिया था और पेंडोरा दानव क्षमता वहां हो सकती है। हालांकि, मलिन अभी भी निश्चित नहीं था कि क्या प्राचीन स्मारक में सचमुच पेंडोरा दानव क्षमता थी। उसने इसके बारे में सिर्फ जादूगर रीसेन से ही सुना था।
मलिन ने जादूगर रीसेन को पत्थर के दरवाजे से अंदर आते देखा और उसके पीछे चला गया। पत्थर के दरवाजे के दूसरी तरफ एक और बड़ा पत्थर का दरवाजा था जिसमें कई चमकदार रत्न जड़े हुए थे। हर रत्न विशाल था और अंधेरे प्राचीन मीनार में एक सफेद चमक बिखेर रहा था। क्लिक। जादूगर रीसेन सीधे बड़े पत्थर के दरवाजे के पास गया और एक ईंट को जोर से मोड़ दिया। देखते ही देखते पूरे पत्थर के दरवाजे से एक अजीब सी आवाज आने लगी। यह अंततः खुल गया। जल्द ही पत्थर का द्वार हिलने लगा और धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। जादूगर रीसेन पत्थर के दरवाजे को खुलता देख उत्साहित लग रहा था। हालांकि मलिन सतर्क रहा और अपने आसपास के माहौल पर नजर रखे हुए था, किसी भी हलचल को देखते ही जादू करने के लिए तैयार। मलिन ने अपनी अंगूठी से कुछ मौलिक क्रिस्टल पत्थर भी निकाले और ठंडी बर्फ और पाले के जादू मॉडल के लिए अपनी जादुई शक्ति पुनः प्राप्त करते हुए इधर उधर घूमने लगा। ग्लेशियल फिंगर का जादू करते समय उसने अपनी जागरूकता में बहुत सारी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसे अपनी जादुई शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए हर मिनट का इस्तेमाल करना पड़ा। जादूगर रीसेन भी चिंतित लग रहा था। उसने पहले अपना कीमिया प्राणी भेजा और वह पत्थर के दरवाजे से तेजी से अंदर चला गया। पत्थर के दरवाजे के पीछे एक औसत आकार का घर था। वह बिल्कुल खाली लग रहा था और अंदर से व्यवस्थित था। घर की चीजों पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बहुत समय से कोई नहीं रहता था। घर में एक लंबी पत्थर की मेज थी और मेज पर एक ज्वाला के आकार की मूर्ति रखी थी। वह बहुत बड़ी थी, लगभग आधा मीटर ऊंची। मूर्ति बिल्कुल जलती हुई लौ जैसी थी और लगभग सजीव लग रही थी। ये निश्चित रूप से पूरे घर में सबसे अनोखी और आकर्षक वस्तु थी। मलिन और जादूगर रीसेन उस ज्वाला के आकार की मूर्ति से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। दोनों ने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके उसका निरीक्षण किया। हालांकि जैसे ही उनकी मन की शक्ति ज्वाला के आकार की मूर्ति तक पहुंची, उन्हें एक जलन का एहसास हुआ, मानो उन्हें आग लगा दी जाएगी। मन की शक्ति ने कोई दृश्य रूप धारण नहीं किया था, इसलिए उसका जलना असंभव था। उन्हें जो जलन महसूस हुई वह मूर्ति पर अंकित रूनों के कारण हो सकती थी। सचमुच, जैसे ही मलिन और जादूगर रीसेन की मन की शक्ति ने मूर्ति को उकसाया, एक रहस्यमयी रून छोटे छोटे आग के गोलों में प्रकट हुआ और मूर्ति के ऊपर तैरने लगा। इससे ज्वाला के आकार की मूर्ति और भी वास्तविक लगने लगी। जादूगर रीसेन ने ज्वाला के आकार की मूर्ति को बदलते देखा और खुद को उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी उंगली उठाई और अपनी चेतना से अग्नि प्रकार का एक मंत्र डाला। मंत्र उसकी उंगलियों से होता हुआ तेजी से ज्वाला के आकार की मूर्ति में समा गया। बूम! तुरंत ही पूरी मूर्ति कंपन करने लगी और जल्द ही मूर्ति के बीचों बीच एक बड़ी दरार बन गई। दरार खुलने लगी और उन्हें एक छोटा सा काला लकड़ी का बक्सा दिखाई देने लगा। हमने इसे पा लिया है। जादूगर रीसेन ने छोटे काले लकड़ी के बक्से को देखा और एक बार फिर उत्साहित हो गए। पैंडोरा दानव क्षमता, जिसकी मलिन और जादूगर रीसेन तलाश कर रहे थे, शायद बक्से के अंदर हो सकती है। जादूगर रीसेन ने मलिन की तरफ देखा और जोर से काले लकड़ी के बक्से को खोला। दरार, बक्सा दो हिस्सों में टूट गया और उसमें से पशु की खाल का एक पतला रोल निकला। जादूगर रीसेन ने धीरे धीरे और सावधानी से जानवर की खाल का रोल खोला। वह प्राचीन मोल्टा रून्स में लिखे शास्त्र से परिचित होने लगा। जानवर की खाल पर ज्यादा शब्द नहीं थे और मलिन उन्हें झटपट पढ़ लेता था। ये वाकई वही पैंडोरा दानव क्षमता थी जिसकी उन्हें तलाश थी। आग का पतन, पशु की खाल में एक बहुत शक्तिशाली पैंडोरा दानव क्षमता दर्ज की गई थी जिसे फायरी कोलैप्स कहा जाता है। उग्र पतन 3 रूपों में विभाजित था। पहले रूप के लिए एक प्रथम स्तरीय मंत्र उग्र ज्वाला या ज्वाला सागर के निर्माण की आवश्यकता थी। ग्लेशियल फिंगर की तुलना में फायरी कोलैप्स की आवश्यकताएं अधिक व्यापक थीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दोनों मंत्रों के बीच चयन कर सकता था। अग्निपतन के पहले रूप के लिए प्रथम स्तरीय मंत्र की आवश्यकता थी। अग्निपतन के दूसरे रूप के लिए कुछ चतुर्थ स्तरीय अग्नि प्रकार के मंत्रों की आवश्यकता थी। अग्निपतन के तीसरे रूप के लिए 7वें स्तर के मंत्र की आवश्यकता थी। अग्निपतन और 7वें स्तर के मंत्र का संयोजन मिलकर तीसरे रूप का निर्माण करेगा। हालांकि अग्निपतन के तीसरे रूप तक पहुंचना बेहद मुश्किल होगा। दूसरी ओर ग्लेशियल फिंगर के केवल 2 रूप थे। अग्निपतन के तीसरे रूप के लिए बहुत सारी कठोर आवश्यकताएं थीं। हालांकि भले ही मलिन फायरी कोलैप्स के तीसरे रूप तक पहुंचने से बहुत दूर था, उसने पहले से ही प्रथम स्तरीय मंत्र फ्यूरियस फ्लेम का निर्माण किया था और फायरी कोलैप्स के पहले रूप को विकसित कर सकता था। ये वास्तव में पैंडोरा दानव क्षमता है। हे जादूगर मलिन, आप इस पैंडोरा दानव क्षमता की एक प्रति बना सकते हैं।
जादूगर रीसेन की आंखें उत्साह से चमक उठीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने पशु की खाल का रोल मलिन को दिया, उनके चेहरे के भाव बदल गए। मलिन ने सिर हिलाया। उसके और जादूगर रीसेन के बीच हुए समझौते के अनुसार, पैंडोरा दानव क्षमता मिलने के बाद वे उसे आपस में बांट लेंगे। अग्निपतन की शुरुआत के अलावा, पशु त्वचा के रोल में खेती के तरीके भी शामिल थे, जो और भी महत्वपूर्ण था। मलिन ने अपनी अंगूठी से एक कलम और सफेद कागज निकाला और मैट्रिक्स को चुपके से आदेश देना शुरू किया, मैट्रिक्स, जानवर की खाल के रोल को स्कैन करना शुरू करो और उसमें मौजूद चीजों को रिकॉर्ड करो। बीप, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैट्रिक्स ने जानवर की खाल के रोल को स्कैन किया और अग्नि संकट तुरंत रिकॉर्ड हो गया। उसी समय, मलिन जादूगर रीसेन को शक की निगाह से नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी कलम और कागज पर नोट्स लेने शुरू कर दिए। कागज की शीट पर कलम की गति को स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था, क्योंकि वह उसकी सतह पर खरोंचने जैसी आवाजें निकाल रही थी। जादूगर रीसेन शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। वह बीच बीच में मलिन की तरफ देखता और अचानक उसके हाथ में एक छोटा सा, नाजुक सा मंत्र पुस्तिका प्रकट हो गया। कुछ ही देर बाद, मलिन ने जानवर की खाल के रोल की एक प्रति बना ली। वह उठा और उसे जादूगर रीसेन को वापस दे दिया। मैंने काम पूरा कर लिया है, जादूगर रीसेन, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की पैंडोरा दानव क्षमता के लिए बहुत ज्यादा मौलिक क्रिस्टल पत्थरों की जरूरत होगी और मैं इसे खरीद नहीं पाऊंगा, मलिन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। पैंडोरा दानव क्षमताएं अत्यंत दुर्लभ थीं। स्टर्लिंग हाउस उन्हें बेचता नहीं था और डार्क मैजिक रीजन जैसे जादूगरों के संगठनों में भी बहुत कम थीं। मलिन ने कभी भी संसाधन टॉवर में पैंडोरा दानव क्षमताओं का आदान प्रदान करने वाला कोई योगदान बिंदु नहीं देखा था। तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में चाहती हो, तो मुझे कुछ दे सकती हो। कैसा रहेगा? अचानक, जादूगर रीसेन का स्वर ठंडा हो गया। तुम क्या चाहते हो? मलिन ने तेजी से अपना सिर उठाया। उसकी नजरें जादूगर रीसेन की ओर मुड़ी और उसकी नजरें सीधे उस पर टिक गईं। अध्याय 206, पतन। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। मुझे आपकी पैंडोरा दानव क्षमता चाहिए। जादूगर रीसेन ने अपने हाथ से जादू का स्क्रॉल निकालते हुए घोषणा की। बूम, मंत्र पुस्तिका खाकी रंग में चमक उठी। तुरंत ही, समृद्ध पृथ्वी तत्व तेजी से संघनित होकर एक लंबे भाले का रूप ले लिया। पृथ्वी भाला बेतहाशा लहराया। उसके आसपास की हवा भी कांप उठी और पलक झपकते ही भाला मलिन की ओर उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे भाले में ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी मलिन को खतरे का तीव्र एहसास हो रहा था। संरक्षक स्मारक। मलिन दहाड़ा, जैसे ही उसके सामने एक विशाल पत्थर का स्मारक प्रकट हुआ, जिसमें हल्की धूसर रोशनी चमक रही थी। मलिन का जादू तुरंत असर कर गया, और उसने गार्जियन मॉन्यूमेंट पर 3 बार और जादू किया। हालांकि, जैसे ही अर्थ स्पीयर गार्जियन मॉन्यूमेंट के पास पहुंचा, वह एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसने हर पत्थर के स्मारक को पार किया और उसे बांस के टुकड़े की तरह तोड़ डाला। भाले की तेज सांस से मलिन को घुटन महसूस हुई। नहीं, ये शक्तिशाली मंत्र तीसरे स्तर का मंत्र नहीं है, बल्कि वास्तव में चौथे स्तर का मंत्र है। मलिन के दिमाग में विचार तेजी से दौड़ रहे थे। उसने एक बार फिर गार्जियन मॉन्यूमेंट डाला, लेकिन इस बार उसने इसे एनहांसिंग कास्टिंग टूल का इस्तेमाल करके डाला। एनहांसिंग कास्टिंग टूल ने गार्जियन मॉन्यूमेंट का एक मजबूत रूप डाला। इसकी ताकत तुरंत तीसरे स्तर के मंत्र से टक्कर ले सकती थी। यह मलिन का सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक मंत्र था। टकरा जाना। अचानक, मलिन के संरक्षक स्मारक पर एक गहरी दरार उभर आई। ये दरार पृथ्वी भाले के प्रहार को थोड़ा ही झेल पाई थी, और जल्द ही, पृथ्वी भाले ने मलिन की रक्षा को पूरी तरह से तोड़ दिया। धप। अचानक, मलिन को अपनी छाती के बाईं ओर दर्द महसूस हुआ। एक जोरदार झटके ने मलिन को पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए धकेल दिया और अंततः वह जमीन पर गिर पड़ा। मलिन सांस रोक नहीं सका। उसे अब चौथे स्तर के मंत्र की असली ताकत का एहसास हो गया था। इस बार, अर्थ स्पीयर ने अपनी ज्यादातर शक्ति मलिन पर बरसाई। मलिन घायल हो गया था, और हालांकि भाले ने उसके शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से पर वार नहीं किया था, फिर भी ऐसा वार किसी जादूगर को आसानी से मार सकता था। हालांकि, मलिन का शरीर किसी भी औसत जादूगर से कोसों दूर था। वह लगभग तीसरे स्तर के मौलिक तलवारबाज के शिखर पर पहुंच गया था। इतने मजबूत शरीर के बावजूद, मलिन पृथ्वी भाले की ताकत का विरोध नहीं कर सका। मलिन मरा नहीं, लेकिन उसे बहुत जोर से चोट लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर बिखर जाएगा और कमजोरी के लक्षण दिखाई देने लगे थे। मलिन ने नीचे देखा तो उसकी बाईं छाती पर कच्चा मांस दिखाई दिया और खून बहता रहा। चौथे स्तर का मंत्र, अर्थ स्पीयर, तीसरे स्तर के मंत्र से तुलनीय नहीं था। इस समय, मलिन मुश्किल से अपनी उंगली हिला पा रहा था।
दिग्गज। मलिन का चेहरा टेढ़ा हो गया, वह गुस्से से लाल हो गया। उसे बहुत जोर से चोट लगी थी और वह मुश्किल से अपनी एक उंगली हिला पा रहा था, लेकिन उसके शरीर पर लगी गंभीर चोट का उसकी मानसिक शक्ति पर कोई असर नहीं हुआ। इसलिए मलिन ने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति जादूगर रीसेन पर केंद्रित कर दी। दानव क्षमता, ग्लेशियल फिंगर। मलिन ने अपनी सारी ताकत लगभग झोंक दी थी, जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ जोर से उठाया। उसकी पीली सफेद उंगली से तुरंत एक ठंडी हवा निकली जो जादूगर रीसेन की ओर बही। यह मलिन का आखिरी हमला हो सकता था। ग्लेशियल फिंगर छोड़ने के बाद उसका दाहिना हाथ जमीन पर गिर गया। बस उसकी छाती ऊपर नीचे होती रही और वह गहरी सांसें लेता रहा। अब तक मृत नहीं। जादूगर रीसेन के चेहरे पर डर के भाव थे। वह जानता था कि मलिन की ग्लेशियल फिंगर कितनी भयानक थी। जादूगर दिमाको भी उसका सामना नहीं कर सकता था। इसलिए जादूगर रीसेन ने तुरंत अपने कीमिया प्राणी को बुलाया। चटचट। कीमिया प्राणी ने जादूगर रीसेन के हमले को तुरंत रोक दिया। ठंडी हवा ने कीमिया प्राणी को घेर लिया और उसके शरीर पर बर्फ के क्रिस्टल की एक मोटी परत जम गई। उसी समय जादूगर रीसेन की बांह तक हल्की ठंडी हवा पहुंची और फैलने लगी। अचानक जादूगर रीसेन की बांह का लगभग आधा हिस्सा बर्फ के क्रिस्टल की मोटी परत से जम गया। जादूगर रीसेन की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी अंगूठी से एक बड़ी तलवार निकाली, जो सीधे उसकी बांह को चीरने के लिए थी। फुश। महान तलवार ने हाथ का आधा हिस्सा काट दिया था और खून बहने लगा था, जिससे जादूगर रीसेन का चेहरा पीला पड़ने लगा था। हाथ का कटा हुआ आधा हिस्सा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जादूगर रीसेन उसे हजारों टुकड़ों में बिखरते हुए देखता रहा। जादूगर रीसेन ने टूटे हुए हाथ को देखा और बेचैनी का एहसास होने पर खुद को रोक नहीं पाया। वह जानता था कि मलिन की ग्लेशियल फिंगर बेहद शक्तिशाली थी क्योंकि हर पैंडोरा दानव क्षमता में एक अजीब शक्ति होती है। हालांकि एक बात जानना और वास्तव में पैंडोरा दानव क्षमता का सामना करना अलग बात थी। मलिन ने अपना सिर उठाया और जमे हुए कीमिया प्राणी को देखा। वह पूरी तरह से बेजान था और अंततः टूटने लगा। जल्द ही वह क्रिस्टल के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर चारों ओर बिखर गया। जादूगर रीसेन का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। उसे लगा कि उसने सब कुछ पहले से ही सोच समझकर और पूरी तैयारी कर ली है। पैंडोरा दानव क्षमता हासिल करने के बाद वह मलिन के ध्यान भटकने का इंतजार करेगा और तुरंत अपने स्पेल स्क्रॉल में चौथे स्तर का जादू चलाकर मलिन को मार डालेगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मलिन मरा नहीं। दरअसल वह अपनी पैंडोरा दानव क्षमता का प्रयोग करने में कामयाब रहा था। जादूगर रीसेन इससे डर गया। उसने मलिन के शरीर को जमीन पर लगभग निश्चल पड़ा देखा, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसके और करीब जाए। दुर्भाग्य से मैं तुम्हें मार नहीं पा रहा हूं, वरना मैं तुम्हारी पैंडोरा दानव क्षमता ले लेता और फिर मेरे पास दो होती। जादूगर रीसेन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसने थोड़ा सा सिर हिलाया क्योंकि उसे इस बात का अफसोस था कि वह मलिन को मारकर अपनी ग्लेशियल फिंगर वापस नहीं पा सका। वह दांत पीसता हुआ पत्थर के गेट के पास स्थित टावर की दीवार के पास चला गया और किसी चीज को खोजने की कोशिश करने लगा। सब खत्म हो गया। जादूगर रीसेन उस प्राचीन मीनार से साफ साफ परिचित था। उसने गुप्त जगह ढूंढ ली और जोर से दबाया। पत्थर का दरवाजा नीचे उतरते ही एक कंपी की आवाज के साथ नीचे उतरा। फिर प्राचीन मीनार एक बार फिर शांत हो गई। अध्याय 207, एक छिपा हुआ आशीर्वाद। अनुवादक एंडलिस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलिस फैंटेसी, अनुवाद। मलिन शांत प्राचीन मीनार की जमीन पर लेटा हुआ था और उसकी छाती हर सांस के साथ धड़क रही थी। उसकी चोट बेहद गंभीर थी। हालांकि उसकी मौत नहीं हुई, लेकिन उसे बहुत जोर से चोट लगी थी। वह ठीक होने के लिए कुछ समय लेना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पास कितना समय है। ये गंभीर है। मैं शुरू में जादूगर रीसेन से सावधान था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना अचानक हमला करेगा। अपने स्पेल स्क्रॉल से चौथे स्तर का मंत्र इस्तेमाल करने की तो बात ही छोड़िए। मलिन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह जादूगर रीसेन से, खासकर उसके कीमियागर प्राणी से, बहुत सावधान था। दरअसल मलिन खुद जादूगर रीसेन से सतर्क नहीं था, न ही उसे इस बात की चिंता थी कि वह तीसरे स्तर का जादू कर देगा। हालांकि इस बार जादूगर रीसेन ने चौथे स्तर के जादू वाली एक जादू की किताब का इस्तेमाल किया और इससे मलिन बुरी तरह घायल हो गया। यह अच्छी बात थी कि मलिन का शरीर एक सामान्य जादूगर से कहीं ज्यादा मजबूत था, वरना उसकी जान जा सकती थी। सौभाग्य से मलिन ने ग्लेशियल फिंगर का जादू चलाने में अपनी सारी शक्ति लगा दी और जादूगर रीसेन को डरा दिया। उसने मैट्रिक्स का इस्तेमाल फायरी कोलैप्स की साधना विधियों को रिकॉर्ड करने के लिए भी किया था।
मलिन ने तय किया कि वह धैर्यपूर्वक अपने घाव के ठीक होने का इंतजार करेगा और अंततः उस प्राचीन मीनार से निकल जाएगा। मलिन को लगा कि उसकी किस्मत नहीं गई है, बल्कि उसे बहुत कुछ हासिल हुआ है। मलिन के अस्तव्यस्त विचार धीरे धीरे शांत हो गए। टकरा जाना। जैसे ही मलिन का मूड शांत हुआ, पत्थर के गेट की जमीन पर अचानक एक छेद दिखाई दिया और एक विशाल पैटर्न वाली मकड़ी बाहर रेंगने लगी। ये पैटर्न वाली मकड़ी लगभग एक इंसान जितनी ऊंची थी और मलिन द्वारा देखी गई अब तक की सबसे बड़ी पैटर्न वाली मकड़ी थी। पैटर्न वाली मकड़ी धीरे धीरे मलिन की ओर रेंगती हुई फुफकारने लगी। मलिन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने शुरू में धीरे धीरे संभलने और अंततः पत्थर के दरवाजे तोड़कर प्राचीन स्मारक से बाहर निकलने की योजना बनाई थी। हालांकि वह अभी भी कमजोर था और यह विशाल पैटर्न वाली मकड़ी निश्चित रूप से किसी भी अन्य पैटर्न वाली मकड़ी से अधिक शक्तिशाली थी जिसका उसने पहले सामना किया था। मलिन अब ग्लेशियल फिंगर का प्रयोग नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी माइंड पावर पर चोट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए उसने जल्दी से गार्जियन मॉन्यूमेंट का प्रयोग किया। मलिन ने 3 बार और गार्जियन मॉन्यूमेंट का जादू किया। उसके चारों ओर दीवारों के धूसर स्लैब बन गए और उसके शरीर को ढक लिया। विशाल पैटर्न वाली मकड़ी मलिन की ओर बढ़ी, लेकिन गार्डियन मॉन्यूमेंट को देखते ही वह वहीं रुक गई। स्वूश! अचानक पैटर्न वाली मकड़ी तेजी से आगे बढ़ी। पलक झपकते ही वह मलिन के पीछे आ गई और गार्जियन मॉन्यूमेंट से टकरा गई। बूम! टक्कर से 3 गार्जियन मॉन्यूमेंट टूट गए और सिर्फ आखिरी रक्षा कवच बचा, जिसे मलिन ने अपने एनहांसिंग कास्टिंग टूल से ढाला था। मलिन जानता था कि गार्जियन मॉन्यूमेंट को पैटर्न वाली मकड़ी से बहुत नुकसान हुआ है। इसका मतलब था कि वह जादूगर रीसेन के कीमिया प्राणी से कहीं ज्यादा ताकतवर था। पैटर्न वाली मकड़ी के प्रहार का गार्जियन मॉन्यूमेंट के मजबूत रूप पर कोई असर नहीं पड़ा। पैटर्न वाली मकड़ी थोड़ा पीछे हटी और फिर अपना पेट बाहर निकाला। सफेद रेशम उड़कर मलिन के चारों ओर लिपट गया। सफेद रेशम दृढ़ और मजबूत था और वह लगातार लंबा होता गया। मलिन द्वारा ढाला गया गार्जियन मॉन्यूमेंट का उन्नत संस्करण सफेद रेशम की मजबूत बंधी हुई डोरी के आगे झुकने लगा। अगर वह सफेद रेशम के कुछ रेशे होते या मलिन आज़ादी से हिल डुल पाता, तो वह खुद को आज़ाद कर सकता था। अगर वह खुद को आज़ाद नहीं कर पाता, तो वह आज़ादी की हवा फेंककर तेजी से भाग सकता था। हालांकि मलिन जादूगर रीसेन के जादू के चक्र से घायल हो चुका था और मुश्किल से अपनी उंगली हिला पा रहा था। वह लगभग एक जीवित लक्ष्य था और उसका एकमात्र विकल्प निष्क्रिय रूप से अपना बचाव करना था। कभी कभी मलिन उग्र ज्वाला फेंकता था, लेकिन सफेद रेशम ज्वाला के प्रति प्रतिरोधी था और मजबूत बना रहता था। मलिन का शरीर जोंगजी की तरह उसमें लिपटा और उलझा हुआ था। दरार। अंततः मलिन द्वारा ढाला गया गार्जियन मॉन्यूमेंट का उन्नत रूप सफेद रेशम की उलझन को झेल नहीं सका और धीरे धीरे टूटने लगा। मलिन असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था और उसके सामने पत्थर के टुकड़ों की तरह पैटर्न वाली मकड़ी ने अपना सफेद रेशम थूका और मलिन को कसकर बांध दिया। मलिन उस पैटर्न वाली मकड़ी के सफेद रेशम में उलझ गया था। मकड़ी उसे धीरे धीरे जमीन में बने बिल में घसीटती हुई ले गई। गड्ढा बिल्कुल काला था और जैसे ही मलिन को उसमें घसीटा गया, वह केवल ढलान की तीव्र ढलान को महसूस कर सका जो जमीन में और आगे तक फैली हुई प्रतीत हो रही थी। मलिन को तो ये भी संदेह था कि वह पैटर्नयुक्त मकड़ी के लिए उसके घोंसले में स्वादिष्ट भोजन बनाएगा। जल्द ही उस अंधेरे छेद में रोशनी की एक किरण दिखाई दी। पैटर्न वाली मकड़ी मलिन को एक छिपे हुए हॉल में ले आई जहां मलिन ने एक विशाल ज्वाला के आकार की मूर्ति देखी। हालांकि ये ज्वाला के आकार की मूर्ति उससे कहीं बड़ी थी जिसे उसने पहले देखा था। पैटर्न वाली मकड़ी एक बार फिर मलिन के पास लौटी और उसके सफेद रेशम की सीमाओं को काट डाला। इसके बाद पैटर्न वाली मकड़ी हॉल के एक कोने में रेंग कर चली गई और बिना हिले डुले लेट गई। मलिन ने भौहें सिकोड़ी। ये जगह उस पैटर्न वाली मकड़ी के घोंसले जैसी नहीं लग रही थी और न ही उसका मलिन को खाने का इरादा था। हॉल खूबसूरत भित्तिचित्रों से घिरा हुआ था। हर एक भित्तिचित्र अनोखा था क्योंकि उसमें लपटों के अलग अलग रूप दर्शाए गए थे। वहां जंगली लाल लपटें और अजीबोगरीब लाल लपटें थीं। यहां तक कि एक बर्फीली सफेद लपट भी थी। ये सभी हॉल की दीवारों पर चित्रित थीं। ये कौन सी जगह है? मलिन फुसफुसाया। वह अभी भी हिल नहीं पा रहा था और हालांकि पैटर्न वाली मकड़ी एक कोने में छिप गई थी, फिर भी वह बच नहीं पा रहा था। एक क्षण बाद विशाल ज्वाला के आकार की मूर्ति जोर जोर से कंपन करने लगी और जीवित हो गई। मलिन को लपटें जलती हुई महसूस हुईं और हवा का तापमान बढ़ने लगा। ज्वाला के आकार की मूर्ति धीरे धीरे एक असली ज्वाला में बदल गई। वह भयंकर रूप से जल रही थी और ज्वाला के छोटे छोटे गुच्छों से लगभग हथेली के आकार का एक छोटा सा स्प्राइट बनने लगा। स्प्राइट पूरी तरह से आग की लपटों से बना था, इसलिए उसकी आकृतियां धुंधली थीं।
हालांकि वह हथेली के आकार का ही था, फिर भी वह बहुत गर्म था। मलिन काफी दूर खड़ा था, फिर भी वह असहनीय गर्मी महसूस कर सकता था। ज्वाला प्रेत मलिन के शरीर के ऊपर तैर रही थी और उसे कृपालु दृष्टि से देख रही थी। बधाई हो, भाग्यशाली जादूगर, तुमने मास्टर के संरक्षक कठपुतली को हरा दिया है। लगता है तुम्हारे पास प्रथम स्तरीय मंत्र उग्र ज्वाला भी है। तुमने मास्टर की परीक्षा पास कर ली है। परीक्षा। मलिन ने फ्लेम स्प्राइट को शक भरी नजरों से देखा। फ्लेम स्प्राइट बुद्धिमान लग रही थी और उसे डार्क मैजिक रीजन में मिली काली बिल्ली डिडिमॉस की याद दिला रही थी, इसलिए उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि वह बोल सकती है। हाँ, गुरु ने ये परीक्षाएं छोड़ दी थीं। अगर कोई संरक्षक कठपुतली को हरा देता है और उग्र ज्वाला या ज्वाला सागर का जादू कर लेता है, तो वह परीक्षा पास कर लेता है और उग्र पतन की साधना के लिए आवश्यक खजाने प्राप्त कर लेता है। ज्वाला प्रेत ने शांतिपूर्वक समझाया। मलिन उलझन में था। उसके मन में कई विचार घूम रहे थे और वह किसी भी बात का अर्थ नहीं समझ पा रहा था। ये प्राचीन स्मारक 3600 साल पहले एक शक्तिशाली जादूगर द्वारा छोड़ा गया था। हालांकि इतने वर्षों के बाद भी ज्वाला प्रेत और पैटर्न वाली मकड़ियां अभी भी जीवित थीं, यह मलिन को असंभव लग रहा था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मलिन ज्वाला प्रेत के बारे में बहुत उत्सुक था। वह एक निर्जीव प्राणी था, लेकिन उसमें बुद्धि थी और वह संरक्षक कठपुतली जितनी कठोर नहीं थी। मैं एक ज्वाला प्रेत हूं जिसे मास्टर ने एक बार पकड़ा था। मैं यहां फंस गया हूं और इस मूर्ति से 100 मीटर से आगे नहीं जा सकता। हालांकि मास्टर ने कहा कि अगर मैं उन्हें एक उपयुक्त जादूगर ढूंढने में मदद करूं जो अग्निपतन के दूसरे रूप को विकसित कर सके, तो मुझे एक बार फिर आज़ादी मिल जाएगी। कई लोगों ने गुरु के प्राचीन स्मारक की खोज की है और पहली मंजिल में प्रवेश किया है। हालांकि बहुत कम लोग संरक्षक कठपुतली को हरा पाए थे, लेकिन तुम दोनों ने कर दिखाया और इसलिए निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। ये केवल अफसोस की बात है कि तुम में से एक पहले ही प्राचीन स्मारक छोड़ चुका है और अग्निपतन की साधना के लिए गुरु के खजाने प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ केवल तुम ही हो जिसने सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ नीचे खींचने के लिए पैटर्न वाली मकड़ी भेजी है। मलिन ने ज्वाला प्रेत की व्याख्या सुनी। ज्वाला प्रेत ने प्राचीन स्मारक में प्रवेश करने वाले सभी जादूगरों पर ध्यान दिया था और अग्निपतन की साधना के लिए एक उपयुक्त जादूगर की तलाश की थी। उसने अपने स्वामी की मदद करने का अपना परम कर्तव्य निभाया था ताकि वह एक दिन फिर से स्वतंत्र हो सके। ज्वाला प्रेत ने एक जादूगर का जिक्र किया जो प्राचीन स्मारक छोड़कर चला गया था, वह जादूगर ईसेन होगा। मलिन पर उसका हमला नाकाम होने पर उसकी योजना नाकाम हो गई थी, इसलिए उसने मलिन को प्राचीन स्मारक में फंसाकर मरने के लिए छोड़ने का फैसला किया। जादूगर ईसेन को यह उम्मीद नहीं थी कि इस पूरे समय कोई व्यक्ति या कोई चीज उस पर नजर रखे हुए थी, और यद्यपि वह आवश्यकताओं को पूरा करता था, फिर भी वह प्राचीन स्मारक को छोड़ चुका था। प्राचीन स्मारक के स्वामी द्वारा छोड़े गए खजानों के बिना अग्निपतन के लिए उनके द्वारा दावा की गई साधना विधियां बेकार हो जाएंगी। वह अग्निपतन के पहले रूप की साधना कभी नहीं कर पाएंगे। मलिन ने इसे एक छिपे हुए वरदान के रूप में देखा। जादूगर ईसेन ने उसे प्राचीन स्मारक में फंसा लिया था और खजाना बिना छोड़े चला गया था, लेकिन वह उसे वापस पाने में कामयाब रहा। यह अग्निपतन की साधना के लिए बेहद उपयोगी था। अध्याय 208 इनाम। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। मलिन हिल नहीं पा रहा था, इसलिए चुपचाप जमीन पर लेटा रहा। फ्लेम स्प्राइट ने मलिन को देखा और धीरे से कहा, तुम बहुत घायल हो। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे ठीक होने का कब तक इंतजार कर पाऊंगा। मलिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका जख्म बहुत गहरा था और उसके मजबूत शरीर को जरा भी ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। इसलिए मलिन ने ज्वाला प्रेत से कहा, अगर तुम किसी भी तरह से मुझे जल्दी ठीक होने में मदद कर सको, तो मैं जल्दी ही अग्निपतन की साधना शुरू कर सकता हूँ। एक बार ऐसा हो जाने पर मैं अग्निपतन के दूसरे रूप तक पहुंच सकता हूं और तुम अंततः इस ज्वाला के आकार की मूर्ति को छोड़कर आजाद हो सकोगे। मलिन जानता था कि यह ज्वाला प्रेत बुद्धिमान है, लेकिन ये किसी सामान्य व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान नहीं थी। ये 3000 सालों से भी ज्यादा समय से इस प्राचीन मीनार में फंसी हुई थी और वहां से निकलना चाहती थी। हालांकि किसी ने भी इस प्राचीन स्मारक के स्वामी की जरूरतों को पूरा नहीं किया, अग्निपतन के दूसरे रूप की खेती तो दूर की बात है। ज्वाला प्रेत ने मलिन की बात सुनी, लेकिन झिझकते हुए उसने कहा, तुम्हारी चोट वाकई गंभीर है, लेकिन मुझे डर है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास तुम्हारे घाव के लिए जरूरी औषधियां नहीं हैं। क्या आपके पास उपचार औषधि नहीं है? मलिन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और वह असहाय लग रहा था। उपचार औषधियों के बिना उसे अपना मजबूत शरीर पूरी तरह से ठीक होने में कुछ महीने लग जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं पता।
हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कई जादूगर इस प्राचीन स्मारक में घुस आए हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा हिस्सा उन पैटर्न वाली मकड़ियों द्वारा मारा गया है जो पूरे प्राचीन मीनार की रक्षा करती हैं। क्यों ना मैं पैटर्न वाली मकड़ी को जादूगरों की अंगूठियों की तलाश में भेजकर यहाँ ले आऊं। आप उनमें से देख सकते हैं कि क्या कोई उपचार औषधि है। ज्वाला प्रेत ने बोलना समाप्त किया और मलिन ने तुरंत अपने मन में एक अजीब उतार चढ़ाव महसूस किया। दरअसल यह उतार चढ़ाव ज्वाला प्रेत से उत्पन्न हुआ था। ज्वाला प्रेत पूरी तरह से ज्वालाओं से बना था, फिर भी उसमें एक जादूगर जैसी ही मानसिक शक्ति थी। इससे मलिन हैरान रह गया। ज्वाला प्रेत की मानसिक शक्ति फैल गई और कोने में बैठी विशाल पैटर्न वाली मकड़ी उठ गई और ब्लैक होल से रेंगने लगी। मलिन जमीन पर स्थिर पड़ा था, लेकिन उसने अपने आसपास की चीजों की जांच करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का विस्तार कर लिया था। बड़ा हॉल बहुत शांत था, लेकिन ठंड लग रही थी और हवा शुष्क थी। ये प्राचीन मीनार की पहली मंजिल के नीचे हो सकता है। बड़े हॉल के अंदर कुछ अजीबोगरीब औजार थे। मलिन को यकीन नहीं था कि वे क्या हैं, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि वे कीमिया के औजार थे। मलिन और बाकी लोगों ने शक्तिशाली संरक्षक कठपुतली से युद्ध किया था, लेकिन उसे पूरी तरह से हरा नहीं पाए थे। वे बस संरक्षक कठपुतली पर निर्भर थे कि वह उसके मौलिक क्रिस्टल पत्थरों को खत्म कर दे। इसी तरह उन्होंने जीत हासिल की। इससे ये सिद्ध हो गया कि प्राचीन मीनार का स्वामी वास्तव में एक असाधारण शक्तिशाली कीमियागर था और यह वह गुप्त स्थान था जहां वह अपने कीमिया उपकरण रखता था। इसके अलावा इतनी विशाल और गुप्त जगह ये सुनिश्चित करती थी कि बाहर से कोई भी आवाज न सुन सके। प्राचीन मीनार का स्वामी इस जगह का इस्तेमाल कुछ कठपुतलियों का परीक्षण करने के लिए कर सकता था। मलिन ने चुपचाप अपने विचारों को रोक लिया और अचानक ब्लैक होल से एक खड़खड़ाहट की आवाज आई और उसमें से विशाल पैटर्न वाली मकड़ी बाहर आ गई। जल्द ही एक एक करके और भी पैटर्न वाली मकड़ियां आ गईं। ये पैटर्न वाली मकड़ियां पहली पैटर्न वाली मकड़ी जितनी बड़ी नहीं थीं, बल्कि उन मकड़ियों से ज्यादा मिलती जुलती थीं जिनसे मलिन और बाकी लोगों को प्राचीन मीनार में सामना हुआ था। पैटर्न वाली मकड़ियां मलिन के सामने आईं और हर एक ने अपना मुंह खोलकर एक या दो छल्ले थूक दिए। हर छल्ला अलग था। ये स्पष्ट था कि ये छल्ले कभी जादूगरों के थे जो प्राचीन स्मारक में घुस आए थे और अंततः पैटर्न वाली मकड़ियों द्वारा मारे गए थे। एक दर्जन पैटर्न वाली मकड़ियां एक एक या दो छल्ले लेकर आईं, और अंततः मलिन के बगल में 20 छल्लों का ढेर लग गया। पैटर्न वाली मकड़ियां ब्लैक होल में पीछे हटने लगीं और केवल बड़ी पैटर्न वाली मकड़ी ही बची रही जो हॉल के कोने में अपनी जगह पर लौट आई। मलिन ने धीरे धीरे हर वलय का निरीक्षण करना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि ज्वाला प्रेत, जिसने सचमुच पैटर्न वाली मकड़ी को नियंत्रित कर लिया था, पूरे प्राचीन स्मारक को नियंत्रित करने में सक्षम था। ज्वाला प्रेत की नजरों से बचकर कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। ये काम ज्वाला प्रेत ने अकेले नहीं किया था। दरअसल ये ज्वाला के आकार की मूर्ति पर लगे घने रूनों का कमाल था। ज्वाला प्रेत उन रूनों को पढ़कर प्राचीन मीनार की स्थिति को पूरी तरह समझ सकता था। अच्छा, यहाँ कई अंगूठियां हैं जिनमें से तुम खोज सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई उपचार औषधि मिल जाएगी? ज्वाला प्रेत ने छल्लों की ओर इशारा करते हुए मलिन से पूछा। मलिन ने सिर हिलाया। उसने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके एक अंगूठी ढूंढी। अंगूठी में औषधि की कुछ सामग्रियां थीं, लेकिन वे काफी आम थीं। उसमें कुछ दर्जन मौलिक क्रिस्टल पत्थर भी थे। एक एक करके उसने छल्लों को खोजा। मलिन ने कुछ अंगूठियां खोजी, लेकिन फिर भी उसे कोई उपचारकारी औषधि नहीं मिली। हालांकि औषधि की सामग्री और मौलिक क्रिस्टल पत्थरों को मिलाकर उसका मूल्य बहुत अधिक हो सकता था। आखिरकार 10वीं अंगूठी ढूंढते हुए उसे एक उपचार औषधि मिल ही गई, और वह भी भरपूर मात्रा में। मलिन जादूगर रीसेन के चौथे स्तर के मंत्र से हैरान रह गया, जो उसने अपने मंत्र पुस्तिका में रखा था। इसने मलिन के शरीर को बुरी तरह घायल कर दिया था और उसके मांस रक्त को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी ही उपचार औषधि की आवश्यकता थी। औषधि लेते ही मलिन को तुरंत इसका असर महसूस हुआ। उसके शरीर में गर्माहट तो भर गई, लेकिन साथ ही शरीर सुन्न और सुन्न भी हो गया। ये औषधि बेहद असरदार थी क्योंकि मलिन को लगा कि उसका शरीर और रक्त ठीक हो गया है। जो ठीक होने में महीनों लग सकते थे, उसे पूरी तरह ठीक होने में बस कुछ ही दिन लगे। क्या और भी छल्ले हैं, ज्वाला प्रेत? और भी छल्ले ढूंढने के लिए और भी पैटर्न वाली मकड़ियां भेजो। अगर मुझे और भी उपचार औषधियां मिल जाएं, तो मैं और भी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मलिन ने मुस्कुराते हुए ज्वाला प्रेत से पूछा। ज्वाला प्रेत ने सिर हिलाया और विशाल पैटर्न वाली मकड़ी को और अधिक जादू टोना करने वाले छल्ले खोजने का आदेश दिया। डॉट 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 पलक झपकते ही 15 दिन बीत गए और मलिन का आधे से ज्यादा शरीर ठीक हो गया। उसने उन छल्लों को ठीक करना शुरू कर दिया जो पैटर्न वाली मकड़ियां उसके लिए लाई थीं।
आधे महीने तक मलिन को पैटर्न वाली मकड़ियों से बनी एक अंगूठी ने आश्चर्यचकित किया। हर अंगूठी एक जादूगर की थी जिसकी मृत्यु प्राचीन स्मारक में हुई थी। आखिरकार ये प्राचीन स्मारक 3600 से भी ज्यादा सालों से अस्तित्व में था। अनगिनत जादूगर प्राचीन स्मारक में घुसकर या तो पैटर्न वाली मकड़ियों या संरक्षक कठपुतली द्वारा मारे जा सकते थे। इस प्रकार मलिन ने छल्लों से अपार धन इकट्ठा कर लिया था। ये लगभग अथाह था। उसके पास बड़ी संख्या में मौलिक क्रिस्टल पत्थर और औषधि सामग्री थी, दुर्लभ और सामान्य दोनों। मलिन ने कम से कम 10 भाग काल्पनिक जादुई औषधि बनाने के लिए पर्याप्त दुर्लभ सामग्री भी खोज ली थी। मौलिक क्रिस्टल पत्थरों और औषधि सामग्री के अलावा वहां ढेर सारे मंत्र भी थे। ज्यादातर मंत्र शून्य स्तर के थे, लेकिन कभी कभी उसे प्रथम या द्वितीय स्तर का मंत्र भी मिल जाता था। हालांकि वहां दूसरे स्तर के मंत्र बहुत कम थे। छल्लों के ढेर में उसे एक ही छल्लों में केवल 2 दूसरे स्तर के मंत्र मिले। दुर्भाग्य से मलिन को इन 2 मंत्रों की भी जरूरत नहीं पड़ी। मलिन के पास ढेरों मंत्र थे, इसलिए उसने उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया। मलिन की अंगूठी अब तरह तरह के मंत्रों, औषधियों, मौलिक क्रिस्टल पत्थरों और बहुत कुछ से भरी हुई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि प्राचीन मीनार में फंसने से उसे इतने सारे इनाम मिलेंगे। मलिन अब बहुत अमीर हो गया था। यहाँ तक कि चौथे स्तर का जादूगर, जिसने डार्क मैजिक क्षेत्र में जादूगर टॉवर की स्थापना की थी, उसकी संपत्ति की बराबरी नहीं कर सकता था। मैं अब चलता हूँ, मलिन फुसफुसाया। वह आधे महीने से उस प्राचीन मीनार में फंसा हुआ था जहां वह अपना शरीर ठीक करने के लिए हर दिन एक औषधि पीता था। अब उसके शरीर का घाव लगभग ठीक हो चुका था और मलिन ने निर्णय लिया कि अब प्राचीन मीनार के स्वामी से खजाना प्राप्त करने और मीनार छोड़ने का समय आ गया है। ज्वाला प्रेत, मलिन ने विशाल ज्वाला के आकार की मूर्ति पर चिल्लाया। तुरंत ही ज्वाला के आकार की मूर्ति से ज्वाला का एक गोला निकला और शीघ्र ही ज्वाला प्रेत में परिवर्तित हो गया। ज्वाला प्रेत, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं अग्निपतन की साधना की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर चुका हूं? मेरा शरीर काफी हद तक ठीक हो गया है और अब मैं प्राचीन मीनार से बाहर जा सकता हूं। कृपया मुझे अपने स्वामी का खजाना दे दो और मुझे अग्निपतन के दूसरे रूप की साधना करने दो। फिर मैं तुम्हें प्राचीन मीनार से मुक्त करने के लिए वापस आऊंगा। मलिन ने सोचा कि वह क्या कहना चाहता है और शांति से बोला, क्या अब आप प्राचीन टॉवर छोड़ना चाहते हैं? ज्वाला प्रेत ने अपनी आवाज में आश्चर्य का भाव भरते हुए पूछा। अध्याय 209, एक चेकपॉइंट से गुजरना। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। क्या मैं नहीं जा सकता? ज्वाला प्रेत की आवाज में आश्चर्य सुनकर मलिन ने जल्दी से पूछा। ज्वाला प्रेत एक पल के लिए गहरी सोच में डूब गई और फिर बोली, तुम जाकर कोशिश कर सकती हो। देखो, तुम जा सकती हो या नहीं। मलिन ने ज्वाला प्रेत को संदिग्ध दृष्टि से देखा, लेकिन फिर भी वह घूम गया और छेद में घुस गया तथा प्राचीन टॉवर की पहली मंजिल पर आ गया। पूरी पहली मंजिल पर एक भी व्यक्ति नहीं था। वहां बहुत शांति थी। मलिन तुरंत उस मोटे पत्थर के दरवाजे के सामने आ गया। जादूगर रीसेन ने पहले मलिन को उस प्राचीन मीनार में फंसाने के लिए यह पत्थर का दरवाजा लगाया था। उग्र ज्वाला, मलिन ने तुरंत उग्र ज्वाला फेंकी। कुछ क्षणों के लिए भयंकर गर्मी बढ़ी और कुछ विस्फोट भी हुए। फिर भी जहां पत्थर का दरवाजा टकराया था, वहां जरा भी असर नहीं हुआ। इसलिए मलिन ने अपना हाथ उठाया और अपनी सफेद उंगली से पत्थर के दरवाजे की ओर जोर से इशारा किया। स्वूश! अचानक एक ठंडी हवा पत्थर के दरवाजे की ओर बही, जिससे वह जम गया। कुछ अजीब सी चटकने की आवाज के बाद पूरा पत्थर का दरवाजा पूरी तरह जम गया। टकराना, मलिन ने भी कई आग के गोले फेंके और उन्हें पत्थर के दरवाजे पर जोरदार तरीके से दागा। ग्लेशियल फिंगर की ठंडक कितनी भयावह थी। तीसरे दर्जे के मंत्र भी उसे रोक नहीं पाए। हालांकि ग्लेशियल फिंगर की ठंडक अब उस पत्थर के दरवाजे के आगे बिल्कुल बेबस थी। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, यह नहीं टूटेगा। मलिन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने पत्थर के दरवाजे को उड़ाने की कोशिश जारी नहीं रखी क्योंकि वह जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे उड़ा नहीं पाएगा। इस प्रकार मलिन भूमिगत होकर ज्वाला के आकार की मूर्ति के सामने आया। ज्वाला प्रेत, क्या उस पत्थर के दरवाजे को उड़ाने का कोई तरीका है? मलिन ने अपनी आवाज धीमी करके पूछा। उसे इस बारे में एक अस्पष्ट और बुरी सी भावना हो रही थी। पत्थर का दरवाजा उड़ा दोगे? जादूगर मलिन, उस पत्थर के दरवाजे को उड़ाने की बात तो भूल ही जाओ। ये प्राचीन मीनार इसलिए बनवाई गई थी क्योंकि गुरु एक बड़े दुश्मन से बचाव करना चाहते थे। कोई नहीं जानता कि पूरे प्राचीन मीनार में कितने रूनिक जादू के घेरे लगे हैं। उस विशाल दरवाजे में भी अनगिनत रूनिक जादू के घेरे जड़े हुए हैं।
जब तक वे शक्तिशाली महान जादूगर न हों, किसी को भी इस पत्थर के दरवाजे को उड़ाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। फ्लेम स्प्राइट धीरे से बोली। इसी बीच मलिन के चेहरे पर तुरंत बदलाव आ गया। वह बहुत उदास लग रहा था। यूट्यूब द्वारा विज्ञापन। केवल महान जादूगर ही पत्थर के दरवाजे को उड़ा सकते थे। मलिन ने अब तक केवल छठे स्तर के जादूगरों को ही देखा था, यहां तक कि अंध जादू क्षेत्र में भी। उसने 7वें स्तर या उससे ऊपर के जादूगरों को कभी नहीं देखा था। महान जादूगरों की तो बात ही छोड़िए। केवल एक महान जादूगर ही उस पत्थर के दरवाजे को उड़ा सकता था, इसलिए मलिन को अब ऐसा करने की अधिक उम्मीद नहीं थी। ज्वाला प्रेत ने मलिन के उदास चेहरे को देखा। अचानक उसने अपना मुंह खोला और कहा, जादूगर मलिन, अगर तुम उस प्राचीन मीनार से बाहर निकलना चाहते हो, तो जरूरी नहीं कि तुम उस पत्थर के दरवाजे को उड़ा दो। अरे, क्या ऐसा हो सकता है कि उस प्राचीन मीनार से बाहर निकलने के लिए और भी रास्ते हों? मलिन ज्वाला प्रेत के शब्दों के निहित अर्थ को समझ सकता था, इसलिए उसने जल्दी से पूछताछ की। बेशक, प्राचीन मीनार से बाहर निकलने के और भी रास्ते हैं। उस समय इस मीनार का निर्माण करते समय मास्टर ने पहले से ही सोच रखा था कि अगर शक्तिशाली दुश्मन आए तो सभी निकास मार्ग बंद कर दिए जाएं। फिर मास्टर पहले से स्थापित रूनिक मैजिक सर्कल का उपयोग करके प्राचीन मीनार से बाहर निकलेंगे। तो फिर रूनिक मैजिक सर्कल कहाँ है? मलिन का चेहरा खुशी से चमक उठा। आखिरकार उसके जाने की उम्मीद जगी थी। हालांकि ज्वाला प्रेत ने अपना सिर हिलाया और कहा, सुरक्षा कारणों से इस रूनिक जादू चक्र को गुरु ने एक गुप्त कक्ष में स्थापित किया था। केवल अग्निपतन के पहले रूप की सफल साधना ही गुप्त कक्ष में प्रवेश दे सकती थी। आग के पतन का पहला रूप। मैं इसे तुरंत विकसित कर सकता हूं। मलिन ने जल्दी से मैट्रिक्स को आदेश दिया, मैट्रिक्स, फिएरी कोलैप्स के बारे में सारी जानकारी भेजो। बहुत जल्दी मलिन के मन में उग्र पतन की साधना की जरूरतें उभर आईं। उसे सबसे पहले उग्र ज्वाला या ज्वाला सागर जैसे प्रथम स्तरीय मंत्र की आवश्यकता थी। अगर उसके पास इन दोनों में से कोई एक मंत्र होता, तो वह उग्र पतन की साधना आसानी से कर पाता। बेशक, प्रथम स्तर के मंत्र की सबसे बुनियादी आवश्यकता के अलावा, इसके लिए कुछ अत्यंत कीमती खजानों की भी आवश्यकता थी, जैसे कि ग्लेशियल फिंगर के लिए था। ग्लेशियल फिंगर के पहले चरण में, केवल एक प्रकार के खजाने की आवश्यकता थी, 100 साल पुराना बर्फ का अस्थि मज्जा। यह अग्निपतन कहीं अधिक जटिल था और इसके लिए नरक अग्निसार और अग्निपत्थर जैसे ढेर सारे खजानों की आवश्यकता थी। मलिन ने अधिकांश खजानों के बारे में कभी सुना भी नहीं था। हालांकि एक हद तक पैंडोरा दानव क्षमता के लिए जितने ज्यादा खजानों की जरूरत होती, साधना सफल होने पर उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होती। ये स्पष्ट था कि उनमें से कौन ज्यादा शक्तिशाली था। ग्लेशियल फिंगर के केवल 2 चरण थे, लेकिन फिएरी कोलैप्स के 3 रूप थे। ग्लेशियल फिंगर पैंडोरा दानव क्षमताओं में एक औसत शक्ति वाली पैंडोरा दानव क्षमता मात्र थी और उसकी तुलना फिएरी कोलैप्स से नहीं की जा सकती थी, बिल्कुल भी नहीं। इतना सारा खजाना। ज्वाला प्रेत, क्या तुमने नहीं कहा था कि प्राचीन मीनार के स्वामी ने प्राचीन मीनार में उग्र पतन की खेती के लिए कुछ खजाना छोड़ा है? ज्वाला प्रेत ने सिर हिलाया और कहा, ये सही है। उस समय गुरु ने सचमुच बहुत सारे खजाने छोड़े थे। केवल प्राचीन मीनार में रहकर ही इन खजानों को प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि खजाने पाना इतना आसान नहीं है। गुरु ने खजानों को एक गुप्त कक्ष में रखा था, जिसके बाहर एक संरक्षक निगरानी कर रहा था। तुम गुप्त कक्ष में प्रवेश कर गुरु द्वारा छोड़े गए खजाने को तभी प्राप्त कर सकते हो जब तुम संरक्षक को हरा दोगे। तो क्या मुझे खजाना पाने से पहले संरक्षक को हराना होगा? मलिन ने भौहें चढ़ाईं। इस प्राचीन मीनार का स्वामी सचमुच सतर्क था। बिल्कुल सही। खजाने पाने के लिए तुम्हें संरक्षक को हराना होगा। उस समय मास्टर अचानक चले गए थे, मानो उन्हें किसी बात का पूर्वाभास हो गया हो। इसीलिए उन्होंने कुछ गुप्त कक्ष सावधानी से बनाए थे। आखिरकार अग्निपतन मास्टर के जीवन भर के खून, पसीने और आंसुओं का नतीजा था। मास्टर का उत्तराधिकारी बनने के लिए किसी को सामान्य जादूगर से ज्यादा शक्तिशाली होना होगा। ज्वाला प्रेत धीरे से बोला। मलिन ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि इस प्राचीन मीनार का स्वामी कोई शक्तिशाली जादूगर हुआ करता था। वह अज्ञात कारणों से अचानक चला गया था, लेकिन अग्निपतन उसके जीवन भर के परिश्रम का फल था। वह इसे आसानी से किसी और को नहीं देगा। इसलिए उसने केवल अग्निपतन की साधना विधि ही छोड़ी थी, लेकिन अग्निपतन की साधना के कुछ खजाने प्राचीन मीनार के एक गुप्त कक्ष में रख दिए थे। अगर वह गुप्त कक्ष के खजाने प्राप्त नहीं कर पाता, तो अग्निपतन की साधना विधि प्राप्त करना भी बेकार होता। उदाहरण के लिए, जादूगर रीसेन ने वह सब कुछ कर लिया था जो वह सोच सकता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे अग्निपतन प्राप्त होने के बाद वह उसकी साधना नहीं कर पाएगा।
यह एक कोरे कागज के टुकड़े को प्राप्त करने जैसा था जो पूरी तरह से बेकार था। ठीक है, ज्वाला प्रेत, मुझे गुप्त कक्ष में ले चलो। मलिन ने गहरी सांस ली और फ्लेम स्प्राइट से बात की। उसे खुद पर पूरा भरोसा था। मलिन ने डार्क लाइट रियल्म के अलावा 5 प्रथम स्तरीय मंत्र पहले ही बना लिए थे, जो उसके लिए कुछ द्वितीय स्तरीय जादूगरों से लड़ने के लिए पर्याप्त थे। इसके अलावा, उसके पास एनहांसिंग कास्टिंग टूल्स भी थे, और उसके रक्षात्मक मंत्र कुछ तृतीय स्तरीय जादूगरों से कमजोर नहीं थे। उसके पास ग्लेशियल फिंगर भी थी, जो तीसरे स्तर के जादूगरों को हराने में पूरी तरह